परम सौभाग्य है हमारा कि हमें भगवान के धाम में, दिव्य जगत में भगवान की कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जीवात्मा ने अगर भगवान का दर्शन किया है ना, तो ही उसे भगवान की कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। जीवन में आपने प्रभु का दर्शन किया है, इसलिए आप भगवान की कथा सुनने के अधिकारी हैं भगवान के धाम में। नहीं तो लाखों करोड़ों जीवात्माएं हैं, क्यों सभी को प्राप्त नहीं होता है ये चीज। आप सोचिए कि यही यात्रा कम से कम इसमें 250 लोग आने वाले थे, 250 लोग, लेकिन धीरे 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 उसमें कितने कम हो गए। अब इससे यह हमको मालूम नहीं पड़ता है कि हम कितने भाग्यशाली होंगे। ये चीज 250 में से केवल 40 लोग ही ऐसे हैं, क्या दूसरे लोग नहीं? कितने सारे लोग हैं। यही ते ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, शास्त्र में बताया गया है। यही ते ब्रह्मांड, इस पूरी ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में लाखों करोड़ों अरबों जीवात्माएं हैं, अनंत जीवगण। लेकिन वो जीव कैसे है? 84 लाख योनि ते करे भ्रमण। 84 लाख प्रकार की योनियों में क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं। बस संसार के माइक विषयों में पड़े हुए हैं जीवात्मा। हमारे गुरुदेव कहते हैं जो वृंदावन में है, गुरु महाराज कहते हैं कि ये सब जीव थर्ड क्वालिटी के हैं, जो जीव प्रभु की सेवा में नहीं लगते हैं। जिन्होंने, प्रभु ने इतना सुंदर मनुष्य देह दिया है, लेकिन उस शरीर से अगर वो प्रभु का भजन नहीं करता, अपने जीवन में गुरु नहीं बनाता, गुरु बनाकर उसे दीक्षा शिक्षा लेनी चाहिए और उसे आगे बढ़ना चाहिए कि कैसे मैं मेरी भक्ति में मैं आगे बढ़ूं, कैसे मैं भजन में आगे बढ़ूं। नहीं तो मेरे पास कोई समय नहीं बचा है, ऐसे ही मर जाऊंगा मैं। महाभारत की कथा सुत गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं और हस्तिनापुर का वर्णन कर रहे हैं महाभारत का। शांतनु राजा थे और शांतनु राजा, भरत राजा ने शांतनु को गोद लिया था। क्यों उनका नाम शांतनु क्यों पड़ा? क्योंकि भरत वंश शांत होने वाला था, उनके बाद कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनको गोद लिया था। युगों युगों से, सदियों से इस संसार में यही नियम चलता आया है कि आपके पास कुछ न कुछ तो कमी होगी, कुछ न कुछ कमी होगी। सभी लोगों के पास ये था। इतने बड़े राजा था, धन, परिवार, कुटुंब, समाज, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। इसलिए भरत राजा ने क्या किया था? एक बेटे को गोद लिया था, खोड़े ली भोजने के वजह, और उनका नाम रखा शांतनु। शांतनु का अर्थ होता है कि भरतवंश शांत होने वाला था, लेकिन उन्होंने उजागर किया, इसलिए उनका नाम पड़ा शांतनु। शांतनु राजा का विवाह गंगा के साथ हुआ। हम गंगा नदी के तट पर बैठे हैं, इसलिए मैं उनका कथा आपको सुना रहा हूं कि गंगा, मां गंगा पवित्र तीर्थ है। शांतनु राजा, उनका विवाह गंगा के साथ हुआ। प्रतिदिन वो गंगा किनारे जाते थे और देवी, गंगा देवी उनको प्रकट होकर दर्शन देती थी। तब शांतनु राजा ने प्रस्ताव रखा कि मुझे आपके साथ विवाह करना है। बताइए शांतनु राजा कितने पवित्र होंगे जीवात्मा कि मां गंगा ने उनके साथ विवाह किया। लेकिन मेरी एक शर्त है। मां गंगा ने कहा मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मैं कोई भी कार्य करूंगी, लेकिन उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, परेशान मत करना।
अगर जिस दिन आप हमें परेशान करोगे, मैं ये पृथ्वी खाली करके स्वर्ग में चली जाऊंगी। मां गंगा ने कहा। शांतनु राजा ने कहते हैं कि पूरी शर्त मंजूर कर ली, क्योंकि शांतनु राजा को गंगा के साथ विवाह करना था, उनके साथ जीवन बसाना था। इस शास्त्र में पहले से कहावत है कि जो अगर जीवात्मा स्त्री में आसक्त हो जाता है, वो इस जगत में कोई भी जगह पर सक्सेस नहीं होता है। जो अपनी पत्नी में आसक्त हो जाता है जीव, ये हमारे गुरुदेव के वचन में आपको बता रहा हूं। और शांतनु राजा, बड़े बड़े आचार्यगण कहते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई। इस कलयुग के जीवने अंदर ये सबसे बड़ा दुर्गुण है कि ये जीवात्मा नारी के वश में हो जाता है। हमारे गुरुदेव के एक एक शब्द हम जब सुनते हैं तो पूरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सही बात है। और शांतनु राजा गंगा में आसक्त होकर उन्होंने उनकी सब शर्त मान ली, सब शर्त मान ली। ऐसे एक घटना नहीं है, ऐसे शास्त्रों में बहुत सारी घटनाएं आती है कि वेद व्यास जी के शिष्य जिनका नाम जैमिनी ऋषि मुनि है, और जैमिनी ऋषि मुनि भी स्त्री में आसक्त हो गए थे। इंद्र देवता अहल्या में आसक्त हो गए, ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती में आसक्त हो गए, शिव जी भी आसक्त हो गए मोहिनी में। ऐसे सब जगह पर ऐसा वर्णन आता है कि इस संसार में हर जीवात्मा, जैसे विश्वामित्र, शौभरी ऋषि मुनि वो सोच में पड़ गए कि यहाँ पर पृथ्वी पर तप करने से लोग परेशान करते हैं, मैं जल में जाके तप करूंगा। लेकिन शौभरी मुनि जल में गए और जल में एक मछली का मैथुन देखा तो पृथ्वी पर आकर मामधाता की 51 कन्या के साथ विवाह कर लिया। बताओ, एक नहीं लेकिन 51 मामधाता की पुत्रियों के साथ विवाह किया। तो ऐसे शास्त्रों में बहुत उदाहरण पाए गए थे। इसलिए गुरुदेव हमारे कहते हैं कि जो जीवात्मा इस संसार में 3 चीजों पर विजय प्राप्ति कर ली है, 3 चीजों पर, धन के ऊपर, जो धन में आसक्ति छोड़ दी है, जिसमें धन में, पुत्र में और पत्नी में, ये 3 चीजों में अगर आसक्ति और मोह ममता छोड़ दी है तो वो जीवात्मा इसी जीवन में भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा। भगवत धाम का। आज भी हमारे गुरुदेव वृंदावन में विराजमान है, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। लाखों करोड़ों लोग उनका दर्शन करने आते हैं। ऐसे गुरुदेव के वाक्य जब सुनते हैं ना तो हृदय गदगद हो जाता है कि सही में हमें इतना पवित्र जीवन जीना है और लोगों को भी ये शिक्षा देनी है कि किस प्रकार से हमें जीवन जीना है। कभी भी अपने देश, अपने वतन, अपने समाज, अपने कुटुंब, अपने परिवार, कोई भी चीज में आसक्ति न रख के केवल प्रभु में आसक्ति और प्रेम रखनी चाहिए, भगवान में, और कुछ नहीं। और ये जीवन में ऑटोमेटिक होगा जब आप स्वयं अपने गुरु बनोगे। हम स्वयं अपने गुरु बनेंगे ना तो ऑटोमेटिक हमारा जीवन परिवर्तन होगा। लेकिन अगर हम दूसरे का दिखावा करेंगे तो हम वही के वही रहेंगे। क्योंकि संसार में सब लोग संसार में फंसे हुए हैं। बस 2 का 4, 4 का 8, 8 का 10, 10 का 20, बस डबल करते हैं पैसा और अपनी आयु कम कर रहे हैं। कुटुंब पोषा निज आयु। शास्त्रों में सुखदेव गोस्वामी भागवत में बता रहे हैं कुटुंब पोषाय, मतलब कुटुंब का पोषण करने के लिए निज आयु, अपनी आयु को बर्बाद कर देता है जीवात्मा। अभी 3-4 दिन से मैं आपको बता रहा हूं कि जो व्यक्ति अपना आयु बर्बाद कर रहे हैं अपने कुटुंब के लिए, लेकिन अपने कुटुंब वाले उसको क्या करते बताओ? अंत समय में उसको एक टूटा हुआ खाट दे देते हैं और एक मटका नीचे दे देते हैं, बस, और बाहर खड़े रहो, बाहर रहो, सो।
दुख भरी दास्ता है, घर घर में ये दुख भरी दास्ता है, सब जगह पर। कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। सब लोग जो बूढ़े बूढ़िया जो होते हैं ना, उनका जीवन हम उनकी वाणी सुनते हैं ना तो हमको दया आ जाती है कि कैसा इन लोगों का जीवन है। बताओ कि जिसने पूरा जीवन त्याग करके इतना बड़े बड़े महल बनाए, अपने बच्चों को पढ़ाया, बेटे बेटियों का विवाह करवाया, लेकिन वही माँ बाप को आज बाहर निकाल देते हैं। बाहर टूटा हुआ खाट होता है, एकदम जूना पुराना। देखा है कि नहीं देखा है? ये सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं, बताओ। फिर भी लोगों की आंख नहीं खुलती है, फिर भी लोगों की आंख नहीं खुलती है, फिर भी डाई लगाते हैं। बताओ इसका अर्थ क्या है कि अभी मैं कुछ और प्राप्त कर लूं इस संसार में, कलर लगा देते हैं। ये भगवान नोटिस भेजते हैं, भाई अभी इसको ज्यादा कायाकल्प मत करो, जो है उसी में रहो, जो भी शरीर में जो भी चीज है उसी में रहो। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा है कि बस इस शरीर को मैं कैसे यंग रखूं, यंग मतलब जवान बनकर रहूं मैं। बूढ़ा व्यक्ति जवान बनना चाहता है और छोटा व्यक्ति भी जवान बनना चाहता है। हर व्यक्ति की इच्छा है कि मैं 30 से 35 साल की उम्र में रहूं। आज बड़ी बड़े हीरो हीरोइन देखो, हम तो नहीं देखते लेकिन कई लोग हमको कहते हैं कि बड़े बड़े जो हीरो है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, उसका ओरिजिनल चेहरा आप देखोगे तो देखने लायक नहीं है, लेकिन कितना शरीर में क्या क्या करते हैं, है नहीं? कुछ लोग शादी में जाते हैं ना तो उसको खाली रुमाल लगाएंगे तो आधा किलो निकल आएगा मेकअप रुमाल में से। बताओ, ये केवल ऊपर से दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना श्रृंगार जो आप बाहर से करते हो, उतना श्रृंगार हृदय से करो। आप अपना हृदय को पवित्र मंदिर बनाओ, अपने हृदय में ठाकुर जी का इतना सुंदर श्रृंगार करो कि आपकी ये काया आपको देखकर ही सामने वाले को भगवान की याद आ जाए। आप इतना सुंदर जीवन जियो, इतना पवित्र जीवन जियो कि जैसे ही आप रास्ते से बाहर निकलोगे, सामने वाला व्यक्ति आपको हाथ जोड़ेगा और तुरंत उसकी वाणी से एक ही शब्द निकलेगा, हरे कृष्ण। है कि नहीं? बताओ आप कितने पवित्र जीवात्मा है कि आपको देखकर लाखों करोड़ों लोग भगवान का नाम लेते हैं और भगवान कहते हैं ये जीवात्मा मुझे बहुत प्रिय है कि जिसका स्मरण करने मात्र से लोगों को मेरी याद आती है। ऐसा भक्त को यहां रहने लायक नहीं है, वो तो वैकुंठ का अधिकारी बन जाएगा। इसलिए हमेशा बालों पर तिलक करना चाहिए, ये तिलक चंदन। और मैं कोई संप्रदाय की बात ही नहीं कर रहा हूं कि कोई संप्रदाय में तिलक लगाते हैं। स्वयं नरसिंह मेहता गुजरात के ताज हो गए। आज गुजरात के ताज कौन है? भक्तराज में नरसिंह मेहता है। और नरसिंह मेहता कहते हैं, एक अर्थ मारू गोपी चंदन अने गळे तुलसी है मनोहार, साचू नाणु तो मारो शामळो हे मारे दौलत मा जांजने पखाज रे शामळा गिरधारी। ये नरसिंह मेहता 400 वर्ष पहले बोल कर गए हैं, जो आपको मैं केवल याद करा रहा हूं। मुझे तो केवल याद कराना है और वो भी आपको पूरा याद है। बताओ है कि नहीं? सब कुछ याद है लेकिन भूल गए हैं। वो केवल रिमाइंडर करा रहा हूं, बस यहां पर आके मैं क्या कर रहा हूं? रिमाइंडर, रिफ्रेश, बस। इसलिए कहते हैं, नरसिंह मेहता कहते हैं कि सच्चा मेरा ग्रंथ कौन है, सच्चा मेरा घरेणा कौन है? गरथ मारू गोपी चंदन अने गले हे मनोहार। गले में हे मनोहार मतलब ये सोने की माला है। सोना भी इसके सामने कुछ नहीं है, ये केवल 100 रुपए की माला है। मैं कम से कम 4 साल से यही माला पहन रहा हूं। बताओ, लाखों करोड़ों रुपए के मैं सोने की चैन पहनूंगा, लेकिन ये जो तुलसी की जो माला पहनी है ना गले में, इतना उठाव आता है, इतना। केवल ये सोने की तुलसी की माला पहना है ना, लेकिन जैसे कहीं पर भी जाऊंगा ना तो लोग चरणों में गिर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि लोगों को चरणों में झुकाना, लेकिन लोग आदर सम्मान करते हैं कि ये संत है, महात्मा है, भगवान के भक्त है।
ये माला निकाल दूंगा मैं अभी तुरंत, इमीडिएटली आटा खोल के निकाल दूंगा ना, और फिर आप देखो मेरा चेहरा कैसा लगेगा। ये तिलक को निकाल दूंगा, ये निकाल दूंगा और पैंट शर्ट पहनूंगा आपकी तरह, तो कैसा लगेगा बताओ। 7 साल हो गए, कितने 7 साल हो गए ये सब चीजों को निकालते हैं। बस अभी जीवन में यही चीज धारण करके रखनी है कि इसके अलावा और कुछ नहीं। दुनिया चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग एसी में रहे, चाहे बड़े बड़े बंगलों में रहे, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि मुझे प्रभु की प्राप्ति के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीना है। संसार के लोग अपने परिवार, कुटुंब, समाज के लिए जीवन जीते हैं, लेकिन कोई भगवान का भक्त होता है, वो केवल भगवान के लिए जीवन जीता है। बस मुझे भगवान के लिए जीवन जीना है। आपको बहुत सुख मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा जिस दिन आप भगवान के लिए जीवन जियोगे। आपको अंदर से गर्व होगा कि अब से मैं भगवान के लिए जीवन जी रहा हूं। संसार के लिए तो मैंने बहुत जीवन जिया, लेकिन अब मैं भगवान के लिए जीवन जीऊंगा। शांतनु राजा, उनकी पत्नी गंगा के साथ उनका जब विवाह हुआ, शांतनु राजा को 8 संतान हुए। कितने? 8 लड़के हुए शांतनु राजा को। पहला लड़का हुआ और गंगा ने उसी पहले बच्चे को गंगा नदी में बहा दिया, डुबा दिया, अंदर मार डाला। इसकी घटना आती है, इसकी शास्त्रों में वर्णन है कि क्यों उन्होंने डुबाया, क्या क्या हुआ। कुछ कारण के पीछे कुछ न कुछ तो कारण होता ही है, नहीं तो इतनी बड़ी मां गंगा क्यों ऐसे बच्चों को मार डाले, अपने ही बच्चों को। एक बच्चा जब मारा तो गंगा नदी में अंदर डुबा दिया, तब शांतनु राजा कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं। कुछ नहीं बोले। 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चे जब नदी में डुबा दिए, गंगा नदी में, और 8वां बच्चा देवव्रत, 8वें बच्चे का नाम क्या था? भीष्मदेव, जिसको देवव्रत पहले नाम था। और देवव्रत बहुत कुर्सियां पड़ी जो लेकर अपने 5-6 कुर्सियों पड़ी लाई दीवानी करता जेने बेसो પછી બેસે। जैसे ही 8वें बच्चे को डुबाने जा रही थी गंगा, उसी समय गंगा का हाथ पकड़ लिया और छीन लिया बच्चे को। कहा ये बच्चे को मैं डूबने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा। और गंगा माता ने कहा कि तुमने मेरे विरुद्ध काम किया है, और याद करो मेरी शर्त, मेरा वचन, कि तुम जिस दिन मुझे टोकोगे मैं ये पृथ्वी छोड़कर चली जाऊंगी। और मां गंगा स्वर्ग में चली गई। इस प्रकार से मां गंगा तो चली गई, बेटे को बड़ा किया, देवव्रत को जब बड़ा किया, लेकिन यही गंगा नदी के किनारे मत्स्यगंधा नाम की कन्या, जो वहां पर रोज लोगों को गंगा पार करा रही थी, देवव्रत, उनको देखकर उनमें आसक्त हो गए, क्योंकि अकेला व्यक्ति था और उसको बहुत दुख था। तो शांतनु ने क्या कहा? मत्स्यगंधा को कहा कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं पृथ्वी का राजा हूं। तब मत्स्यगंधा ने कहा, देखो राजा तुम्हारा तो एक लड़का है जिसका नाम देवव्रत है, और मैं तुमसे शादी करूंगी तो मेरे जो लड़के होंगे वो तो नौकर बनेंगे, तो मुझे आपके साथ विवाह करने में कोई रुचि नहीं है। मत्स्यगंधा घर पे चली गई और वो राजा भी घर पे चले गए, लेकिन अपने महल में देख रहे हैं, रोज देखते हैं वो यमुना का तट, वो गंगा का तट, और वहां पर देवव्रत सोच में पड़ गए कि मेरे पिताजी रोज गुमसुम से क्यों रहते हैं, बताओ बेटा कैसा है। कहते हैं इस संसार में 3 प्रकार के पुत्र की क्वालिटी होती है। एक को कहते हैं सुपुत्र, और एक को कहते हैं पुत्र, और एक को कहते हैं
मलमूत्र, यह गुरुदेव के वाक्य कहते हैं, उसको कुपुत्र कहते हैं। और तीनों की व्याख्या भी करते हैं कि सुपुत्र किसे कहते हैं। हम तो कार्ड में लिखा देते हैं, कंकोत्री में क्या लिखते हैं वो सुपुत्र नहीं, वो तो कपुत्स है। वो क्या है? सुपुत्र नहीं है। सुपुत्र उसे कहते हैं जो पिता के मन की बात को जानकर जीवन में धारण करे, उसे क्या कहते हैं? सुपुत्र। और पुत्र उसे कहते हैं, गुरुदेव के वचन कि जो कहने के बाद उसे पालन करे, उसे पुत्र कहते हैं। और कुपुत्र उसे कहते हैं जो कहने के बाद भी पालन न करे, उसे क्या कहते हैं? और संत तुलसीदास जी के रामचरितमानस के वाक्य में आपके सामने रखूं कि उसे कुपुत्र नहीं, लेकिन वो तो मलमूत्र है, जो अपने माँ बाप का कहा कोई मानता नहीं है, उसे पुत्र नहीं, लेकिन वो मलमूत्र है, क्योंकि वो उसी जगह से आया है वो जीवात्मा। इतने कड़वे वचन हमारे गोस्वामी आचार्यों ने कहे हैं। इसलिए ऐसी बातों से हमें सीख मिलती है कि नहीं, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हमारी भी कुछ फर्ज बनती है कि हमें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप के आदेशों का पालन हमें करना चाहिए। शांतनु राजा इतने दुखी थे, देवव्रत ने अपने मंत्रियों से कहा कि हमारे पिताजी इतने दुखी क्यों हैं, उनको क्या कमी है? तब मंत्री ने कहा कि आपके पिताजी रोज गंगा किनारे जाते हैं, गंगा का तो स्मरण करते हैं, लेकिन अभी किनका स्मरण हो गया है? मत्स्यगंधा का। अभी उनके साथ उनको विवाह करना है। आज देवव्रत ने यह बात सुनी, देवव्रत रथ चालू करके रथ लेकर गए हैं मत्स्यगंधा के पास। संसार में यह नियम है कि पिता अपने बेटे का रिश्ता करने जाता है, लेकिन ये बेटा अपने पिता का रिश्ता करने जा रहा है, बताओ। और मत्स्यगंधा को कहा कि आप मेरे पिताजी से विवाह कर लीजिए, आप जो बोलेंगे मैं स्वीकार करूंगा। देखो देवव्रत, मैं तुम्हारे पिता से जीवन में कभी भी विवाह नहीं करूंगी। क्यों? कारण बताओ, क्यों नहीं करोगी? इतने बड़े राजा है पृथ्वी के। देखो, जब मैं विवाह करूंगी तो राजा तो तुमको बनाएंगे, मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे बेटे तो हक मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? तब देवव्रत ने कहा, मैं आपके सामने एक भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के बाद मैं कभी जीवन में विवाह नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। इस प्रकार से दृढ़ वचन ले लिया। बताओ, कोई कर सकता है ऐसा जीवन में त्याग? अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। इसलिए कहते हैं भीष्म पितामह जैसे इस संसार में किसी ने भजन नहीं किया होगा, भजन भक्ति नहीं की होगी। भीष्म देव की कथा आप सुनो, महाभारत में पढ़ो, तब पता चलेगा कि सब संसारियों के बीच में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके जीवन में जिए गए। लोग त्याग करके भी हिमालय में जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका भजन इतना सक्सेस नहीं होता है। लेकिन भीष्म देव सब परिवार वाले, कुटुंब वाले, जो रिश्तेदार है, उनके बीच में रहकर अपना पवित्र जीवन जिए। 400 वर्ष तक जीवन जिए। कितना? 400 साल की आयु थी उनकी, महाभारत में वर्णन है। भीष्म देव ने प्रतिज्ञा ली, तब मत्स्यगंधा ने उनके साथ विवाह किया, शांतनु के साथ। शांतनु के साथ जब विवाह हुआ राजा के साथ, तो उनको 2 लड़के हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद राजा था, वो तो युद्ध भूमि में ही मर गया, अभी तो विवाह भी नहीं हुआ था। लेकिन विचित्रवीर्य उनका, मत्स्यगंधा ने कहा जाओ काशी नरेश, वाराणसी में काशी नरेश राजा की पुत्री, 3 पुत्री है, अंबा, अंबिका और अंबालिका। ये तीनों का स्वयंवर हो रहा है और वर्षों से काशी राज की कन्या हस्तिनापुर में ब्याही जाती है, उनका विवाह होता है। तो आप जाओ और तीनों रानियों का हमारा विचित्रवीर्य के साथ विवाह करवाओ। और स्वयंवर हो रहा था और स्वयंवर में रथ लेकर
भीष्मदेव उस महल के बीचों बीच खड़े हैं। जैसे ही खड़े हैं तो सब राजा हंसने लगे कि देखो ये व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है और ये विवाह करने यहां आया है स्वयंवर में। तब भीष्मदेव ने एक तीर मारा और एक तीर से जितने भी राजा है ना उनके सब मुकुट उनके चरणों में रख दिए। जैसे ही सबको तीर मारा और उनके जितने मुकुट है ना वो सब रिटर्न भीष्मदेव के चरणों में आकर गिर गए, ऐसा वर्णन आता है। और भीष्मदेव ने कहा अगर एक शब्द भी आगे बोला तो आपके मस्तक भी टूटकर मेरे चरणों में गिर जाएंगे। सब लोग नीचे मस्तक रखकर गिरे और कहा काशी नरेश तुम्हारी कन्याओं को कहो कि मेरे रथ में बैठ जाए। और काशी नरेश राजा ने कहा जाओ। कुछ भी कोई एक शब्द भी नहीं बोल पाया, इतने शूरवीर राजा थे। कहते हैं अतिरथी महारथी थे। कौन थे? महारथी। एक दिन में 10,000 महारथियों को मारने वाले थे भीष्मदेव। इतने शूरवीर थे, पारंगत थे। और भीष्मदेव रथ में ले जाते हैं हस्तिनापुर में। लेकिन अंबा ने कहा कि मेरा विवाह तो साल्व नरेश से हो गया है, मतलब मैं मन ही मन उनके साथ में विवाह कर चुकी हूं, मुझे तो उनके साथ विवाह करना है। ठीक है, आप सही सलामत साल्व नरेश को हम पहुंचा देंगे। साल्व नरेश ने कहा तुम्हारा अपहरण हो गया है इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। तब अंबा ने कहा भीष्म तुम मेरे साथ कर लो विवाह, अभी कोई करता नहीं है तो क्या तुम कर लो। मैंने तो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन लिया है, वचन लिया है मैंने, मैं शादी नहीं करूंगा। तब परशुराम जी को कहा, क्योंकि उनके गुरु थे, परशुराम जी को कहा तो परशुराम जी ने कहा भीष्म विवाह कर लो, मुझे युद्ध मंजूर है लेकिन मैं जीवन में विवाह नहीं करूंगा। और घमासान युद्ध हुआ, परशुराम जी को हरा डाला। बताओ, परशुराम जी को जीवन में किसी ने नहीं हराया लेकिन भीष्मदेव ने परशुराम जी को हरा दिया। और परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया और अंबा को कहा जाओ मैं कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। और अंबा ने श्राप दे दिया, हे भीष्म मैं मेरे प्राणों का अंत करने जा रही हूं लेकिन मैं ही तुम्हारे प्राणों का अंत करूंगी। और वही दूसरे जन्म में तुरंत ही इसी जीवन में शिखंडी बनी। अंबा कौन बनी? शिखंडी बनी। और यहां पर भीष्मदेव मत्स्यगंधा ने कहा दोनों के साथ विवाह तो करवाया लेकिन विचित्र वीर्य मर गया। जैसे ही शादी हुई वो भी वीर गति को प्राप्त हो गया। अभी दोनों पत्नियां ऐसे ही है, अभी राजपाट खाली, सिंहासन पे कौन बैठेगा? क्योंकि शांतनु राजा मर गए, अब कौन बैठेगा? मत्स्यगंधा ने कहा बेटा तुम शादी कर लो और तुम राजा बन जाओ। माँ मैंने जो वचन लिया है मैं आजीवन करूंगा उसका पालन, ऐसा नहीं कि चलो मैं बैठ जाता हूं। कलयुग के जीवात्मा तो बैठ जाएंगे तुरंत भी, आधा भी राजपाट मिलेगा तो भी बैठ जाएंगे। बताओ, थोड़ा सा भी फायदा किसी को हो जाएगा ना तो लोग इस शरीर का ही फायदा सोचते हैं। लेकिन कहते हैं ना प्राण जाए, एक बार प्राण चले जाए लेकिन जो वचन जो बोली बोला है ना उसको पूरा करना ही करना है, कैसे भी करके। इस प्रकार से मत्स्यगंधा ने कहा ठीक है तुम विवाह नहीं करोगे, गादी पर नहीं बैठोगे तो मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है वेदव्यास। वेदव्यास महाराज है ना, वो मत्स्यगंधा के पुत्र थे। पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा को कहा कि ये समय बहुत अच्छा है और मुझे तुम्हारे द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति करनी है। तो मत्स्यगंधा के द्वारा वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। जिन्होंने संपूर्ण शास्त्र लिखे ना वो वेदव्यास महाराज। मेरे पुत्र को जाके बुलाओ। तब भीष्मदेव वेदव्यास जी के आश्रम में गए बद्रीनाथ हस्तिनापुर से, और वेदव्यास जी को कहा माता ने आपको बुलाया है। क्या आदेश है माता? तुम्हारी दिव्य दृष्टि से अंबिका और अंबालिका को पुत्र की प्राप्ति करो। तब वेदव्यास जी ने जब अंबिका को
अंबिका के सामने जब दृष्टि की तो अंबिका एकदम अंधी सी हो गई, उनको कुछ दिखने नहीं लगा, दिखाई नहीं, क्योंकि उनका तेज सहन नहीं कर पाई। इसलिए उनको जो पुत्र हुआ वो धृतराष्ट्र महाराज हुए, लेकिन जन्म से अंधे हुए। अंबालिका के सामने कहा कि आप अंबालिका के सामने दृष्टि करो, और जैसे ही अंबालिका के सामने जब दृष्टि की, अंबालिका पीली सी हो गई, एक रोगग्रस्त हो गई। तो उनका जो पुत्र हुआ पांडु, और पांडु जन्म से ही बीमार होने लगे। रोज कुछ न कुछ बीमार होते रहते थे, 2 दिन अच्छा तो 2 दिन खराब, कुछ सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अलग अलग प्रकार के रोग उनके शरीर में आते थे। तब दासी, बाजू में दासी खड़ी थी, वेद व्यास जी को कहा दासी के सामने दृष्टि करो, और दासी के सामने जब दृष्टि किया तो दासी ने वेद व्यास जी का जो तेज है ना सहन किया, और उनके द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, और उनका नाम हुआ विदुर जी। और इस प्रकार से 3 पुत्र का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, बड़े थे, वो राजा बन सकते थे, लेकिन अंधा व्यक्ति कभी राजा नहीं बन सकता। दासी पुत्र कभी राजा नहीं बन सकता, और पांडु राजा बन सकते थे, लेकिन वो बीमार रहते थे। सभी लोगों ने निर्णय किया कि पांडु को ही राजा बनाया जाए। आगे चलकर गांधार नरेश, गांधार अभी मतलब अभी का कौन सा है? पाकिस्तान, जिसको गांधार कहते हैं, जिसको सिंध देश भी कहते हैं, सिंधु। ये हमारे जो घर की जो देवी हम लोग पूछते हैं ना सदी, वो कहां से आए हैं? पाकिस्तान से, सिंध से आए हैं। तो गांधार नरेश की पुत्री गांधारी के साथ धृतराष्ट्र महाराज का विवाह हुआ, और गांधारी को पता था कि मेरे पति कैसे हैं? अंधे हैं। तो गांधारी का जब विवाह हुआ, 4 फेरे जब होते हैं ना, विवाह हुआ, तो गांधारी ने एक काली पट्टी बांधी थी आंख पर। क्यों बांधी थी? क्योंकि गांधारी को ऐसा लगा कि मुझे अहंकार न आ जाए कि मैं एक अंधे व्यक्ति के साथ मैं विवाह कर रही हूं। बताओ पहले तो लोगों का जीवन कैसा था, कितना त्याग था। अभी तो सब कुछ सेट परफेक्ट चाहिए, हाइट बरोबर, डिग्री बरोबर, पैसे वाले में भी बरोबर, स्वभाव में भी बरोबर, सब कुछ। लोग विवाह करते हैं, मंगनी करते हैं, तो पहले मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, मालूम है। और अभी तो बहुत व्यवहार कितना बढ़ गया है। पहले तो केवल ₹1.25 दिया हो गया, है ना। ऐसा बोलते थे ना, 1 रुपया आप्यो के नारियल श्रीफल आप्यो એટલે થઈ ગયું। लेकिन अभी तो कितना मीटिंग होती है, और मीटिंग होने के बाद लड़का लड़की मिलते हैं तो उनको पूछता है लड़का, तने कयो फिल्म गमे छे, तने कयो हीरो गमे छे, तने શું ખાવાનું ભાવે છે? અરે ભાઈ આ બધું મત પૂછ, તને રોટલા ઘડતા આવડે છે કે નહીં પેલા એ પૂછ, ન કે તારે લગન પછી એટલે એમ કે તારે કપડા ધોતા આવડે છે, પોતું મારતા આવડે છે, આ બધું પૂછવાનું છે। लेकिन क्या पूछता है? कौन सा रंग पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है? अरे ये मत पूछो, उसको पहले पूछो कि भाई तुमको अगर गैस चला गया तो चूल्हे में भी आता है कि नहीं आता है, पहला उसको पूछो। तो वो बहू है ना हमारे घर को ऊंचा लाएगी। क्या दशा है। गांधारी ने एक वचन लिया कि मैं आजीवन पट्टी बांधूंगी आंख पर, क्योंकि मुझे अहंकार न आ जाए। इस प्रकार से गांधारी ने पूरा जीवन धृतराष्ट्र महाराज की सेवा की। पांडु राजा का विवाह माद्री और कुंती महारानी के साथ हुआ, और विदुर जी का भी विवाह हुआ। तीनों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ, और तीनों हस्तिनापुर में राजपाट कर रहे हैं। एक समय की घटना कि पांडु राजा अपने पिता, अपने बड़े भाई को कहा कि आप राजपाट संभालिए, मैं कुछ दिनों के लिए मैं जंगल में जाना चाहता हूं, क्योंकि औषधियां लेने के बाद मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। क्योंकि राज सिंहासन पर बैठे के तो पूरी चिंता होती है, तो उसमें हमारी सेहत का हम ध्यान नहीं रख पाते हैं।
इसलिए मैं जाऊंगा जंगल में, वन में, और अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों का सेवन करूंगा तो मैं एकदम अच्छा हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा। पांडु राजा, माद्री और कुंती, ये तीनों लोग जंगल में गए और जंगल में रहकर पवित्र वातावरण में रहने लगे। तब एक समय की घटना है कि पांडु राजा, उन्होंने सोचा एक हिरण है, हिरण झाड़ के पीछे, और उन्होंने सोचा इसका मुझे वध करना है। पहले क्षत्रिय राजा ऐसे थे, वध करने वाले थे। तो पांडु राजा ने जैसे ही हिरण का वध किया, वो हिरण और कोई नहीं था, वो किंदम ऋषि मुनि थे। कौन थे? किंदम ऋषि मुनि। और किंदम ऋषि मुनि समाज की लोक लज्जा से अपनी पत्नी को हिरणी बनाया और खुद हिरण बन गए, और दोनों सहवास कर रहे थे, और उसी समय उनकी मृत्यु हुई। तब उनकी पत्नी ने और उन्होंने मिलकर श्राप दे दिया कि हे पांडु, जब आप भी पुत्र प्राप्ति करने जाओगे उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। हम ये श्राप देते हैं, और दोनों मर गए, हिरण और हिरणी। किंदम ऋषि मुनि ये मर गए, उनको श्राप तो लगा, और जैसे वो घर पे आए आश्रम में, उन्होंने सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ आज मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप हो गया, एक ऋषि मुनि को मैंने मार डाला, ब्रह्म हत्या का पाप मुझे लगेगा। तब सब कुछ बता दिया कि मुझे श्राप मिला है। तो हे कुंती, एक काम करो, तुम्हें तो आशीर्वाद है तुम्हारे गुरुदेव का कि जो भी देवताओं का आवाहन करोगे उसके द्वारा आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो एक काम करो ना, आप कुछ, मैं कहता हूं कि आप देवताओं का आवाहन करो। तब सबसे पहले धर्मराज मतलब यमराज जी का आवाहन किया, और यमराज जी का आवाहन करने से कुंती महारानी को युधिष्ठिर महाराज का जन्म हुआ। वायु देवता का आवाहन किया, ये पवन देवता का आह्वान करने से कुंती महारानी को तुरंत ही, इमीडिएटली, ऐसा नहीं कि 9 महीने के बाद, तुरंत ही उनको भीम का जन्म हुआ। इंद्र देवता, स्वर्ग के राजा, उनका आवाहन किया तो उनको अर्जुन का जन्म हुआ, और अश्विनी कुमारों का आवाहन करने से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। ये नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र माने जाते थे, क्योंकि कुंती ने कहा इनके द्वारा आप पुत्र की प्राप्ति करो। तो माद्री को 2 बच्चे हुए, नकुल और सहदेव। इस प्रकार से 5 संतान हुई। और पांडु राजा, एक समय की घटना है कि पांडु राजा अपनी पत्नी माद्री के साथ सहवास करने जा रहे थे और अपने इंद्रियों को रोक नहीं पाए, और जैसे ही सहवास किया उसी क्षण वो मर गए, क्योंकि श्राप मिला था। अब माद्री और कुंती दोनों रोने लगे, और कुंती ने कहा मैं सती बनूंगी। सती मतलब अग्नि में, चिता में मैं सती हो जाऊंगी। तब माद्री ने कहा मैं सती होऊंगी और आप मेरे बच्चों को संभालिएगा। माद्री वहां पर मर गई, मतलब सती हो गई। अभी कलयुग में कोई होगा? अभी तो जैसे ही मर जाएगा तो 2-4 दिन में फिक्स भी हो जाता है कि दूसरी जगह पे करना है। यहां पर बताओ, अभी का वातावरण पूरा फ्लॉप हो गया है, और नाक की नथनी भी नहीं निकालते हैं, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं। बताओ, अरे तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वही तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे भाग्य में ये है तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा, और तुम प्रकृति के विरुद्ध अगर जीवन जीवोगे तो इसके आने वाले जीवन में और दुख मिलेगा। ये सत्य घटना है। सुदामा के जीवन में धन नहीं था, तो सुदामा ने कभी ऐसा सोचा कि चलो चक्कू और तलवार पिस्तौल लेके जाऊं मैं, थोड़ा लूटपाट करूं? लेकिन उन्होंने पूरा जीवन कैसा जिया बताओ? किसी के पास मांगने भी नहीं गए, अयाचक वृत्ति है उनके पास। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि आप जाओ, आपके मित्र को मिल लें। लेकिन उस समय भी उनकी कोई भावना नहीं थी कि मुझे कुछ मिल जाए, कुछ नहीं, केवल मैं मेरे मित्र का, मेरे प्रभु का दर्शन करने में जा रहा हूं। बताओ, मैं तो खाली केवल इतना ही कह रहा हूं कि जिसको जितना जिसके भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा, उससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ले लोगे ना
तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये सत्य वस्तु है। इसलिए मेहनत से, कर्म से और भाग्य से आगे कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग 100 लड़कियां देख लेते हैं, रिश्ते कितने देखते हैं, 50 100 जगह पर रिश्ते देखते हैं, लेकिन ऐसी लड़की के साथ विवाह हो जाता है ना, वो जीवन में वो बहु पूरा जीवन दुख देती है। क्यों ऐसा? फिर वो लोग सोचते हैं कि अरे उसके साथ विवाह कर दिया होता तो अच्छा था, है कि नहीं? ऐसा लोगों को पछतावा होता है कि नहीं होता है? बताओ, कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ होगा। लेकिन हमारे भाग्य में वो लिखा था दुख, तो हमें मिलना ही मिलना है, कैसे भी करके। इस प्रकार से कहते हैं जो भी भाग्य में मिला है उसी तरह जीवन जीना चाहिए। कि मेरे भाग्य में पति का सुख नहीं है, इसलिए भगवान ने ले लिया ना। अगर पति का सुख होता तो ये मेरा पति जिंदा रहता, लेकिन हम प्रकृति से विरुद्ध दूसरा कर्म करते हैं, नहीं मैं दूसरे के साथ विवाह करूंगा। ऐसा मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, ये वेदों के अनुसार कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे इस पत्नी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, जम नहीं रहा है, मैं डिवोर्स दे देता हूं और मैं दूसरी के साथ विवाह करूंगा। और हम लोगों ने तो, आप सब लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार से जब डिवोर्स लेते हैं, चाहे लड़की ले या लड़का ले, वो व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं है। आपको देखना है तो देख लेना। और वो लड़की हो या चाहे लड़का हो, वो अंत में पछतावा ही पाता है कि इससे अच्छा तो पहले वाली थी, है कि नहीं? सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं कि इससे अच्छा तो पहले वाली थी या पहले वाला था, जो भी है। लेकिन कहते हैं ना कि फिर पछताने से क्या, फिर क्या पछताने से। इसलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति का विनाश का दिन आता है ना, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए जो भी चीज है, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रखे। भगवान जो स्थिति में रखे उस स्थिति में भजन करो। अरे भगवान सब पशु पक्षी को भी अन्न दाना सब कुछ देते हैं, तो हमको नहीं देंगे? एक भी दिन ऐसा बताओ, एक भी दिन कि हम भूखे पेट सोए हैं, एक भी दिन आप बताओ। भगवान कैसे भी करके हमको सब कुछ दे देते हैं। इसलिए भगवान पे आश्रित रहकर जीवन जीवो, शांति वाला। कैसा जीवन जीवो? शांति, पवित्र, संतोष वाला जीवन जीवो। कोई हड़बड़ी ना, हाय ऐसा मत करो, हाय हाय ऐसा जीवन में मत करो। चलो लई गयो वो, ऐसा भाव कभी मत रखो। उसके भाग्य में है तो भले ले लिया, हमारे भाग्य में नहीं है। यही जीवन जीना चाहिए। मेरे भाग्य में नहीं है, बस ऐसे ही हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा संसार की चीजों को इकट्ठा करने में। आप देखा है खेत में चूहा होता है, खेत में चूहा होता है, चूहे को देखा होगा आपने। और चूहा यहां से होल करता है, पूरा लंबा होल बनाता है, पूरा अंदर सब कुछ, गेस्ट रूम, डाइनिंग हॉल, बेडरूम, बड़ा हॉल, यहाँ पे कोई मेहमान आएंगे तो वहां पर भी रखूंगा। वो चूहा अंदर पूरा सेटलमेंट पूरा करके रखता है कि मेरे साधु भाई इस रूम में रहेंगे, मेरे जीजाजी इस रूम में रहेंगे। इतना बड़ा बंगला बनाता है खेत में, और बाहर से सब पैकेट जो होता है ना, कुछ न कुछ प्लास्टिक न कागज न जाने क्या क्या अंदर कचरा जमा करके रखता है। देखा है आपने कि नहीं देखा है? चूहा कैसा जमा करके रखता है। बाहर आता है, 2-4 पार्सल लेके अंदर ले जाता है। ये भी संसार का, ये जीवात्मा भी ऐसा ही, कभी ऊंझा गया, महसाणा गया, कभी बॉम्बे गया, सब कचरा उठा के, कभी डी मार्ट में गया, ये सब कचरा उठा के क्या करता है? घर में रखता है। जैसे चूहा, शास्त्र कहता है कि चूहे जैसा ये जीवन है, और चूहा जैसे वो अंदर खेत में है ना, पूरा अंदर पूरा भर देता है। यहाँ पे एलसीडी लगेगा, यहाँ पर फ्रिज होगा, यहाँ पर बैठे बैठे डाइनिंग हॉल है, और किचन में से डायरेक्ट पार्सल आएगा। जैसे हॉल है ना यार, विंडो, डायरेक्ट गर्मा गर्म प्रसाद आएगा, भोजन, और हम सब लोग खाएंगे। लेकिन वो चूहे को कहाँ पता है कि जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा, सांप मुंह खोलकर बैठा हुआ ही है, और जैसे ही वो चूहा महाशय अपना टिफिन लेकर कमाने जाता है, क्या हो जाता है? सांप मुंह खोलकर बैठा है और गप करके खा जाता है, और वही सांप उसके घर में रहता है कि नहीं?
सांप कभी घर बनाता नहीं है, लेकिन चूहा जहां घर बनाया है ना, उसी के घर में रहता है और उसी के परिवार को खा जाता है। हाँ, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। किसी का वास्तु पूजन होता है ना, वास्तु पूजन, तो सब लोग बुलाते हैं, पूरे समाज को बुलाते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, समाज के जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं उनको बुलाते हैं, उनको सब लोग आते हैं ना, तो कहते हैं कि इतना बड़ा बंगला बनाया, किसने बनाया? मैंने बनाया। देखिए ये बेडरूम, ये हॉल, ये किचन, अरे बहुत सुंदर फर्नीचर करवाया, लादी बहुत चमक रही है, किसने करवाया? ये मेरा। तो संत महात्माओं को भी बुलाते हैं, तो संत महात्मा भी कहते भाई तेरा नहीं है। तू बोलता है ना कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये खेत मेरे है, अरे तेरे पिताजी भी बोलते थे कि ये मेरा है। अरे 7 बार का उतारा है ना, उसमें मेरा नाम लिखा है। अतः वो तो तेरे पिताजी का भी ऐसा ही नाम बोल रहा था, लेकिन क्या हुआ? कम करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? वो लेकर गए। अभी तू बोल रहा है कि सब मेरा है, और तू मर जाएगा तो तेरा बेटा बोलेगा कि ये, जैसे वो चूहा का पूरा परिवार को काल सांप खा जाता है, और नए नए चूहे आते रहते हैं और नया नया बसाते जाते हैं। बताओ, ऐसे ही संसार के जीवों का भी यही दशा है सब लोग। इसलिए कहते हैं शरीर के लिए जितने कपड़े चाहिए उतना ही रखना चाहिए, ज्यादा रखने की कोई जरूरत नहीं है। आज से 13-14 साल पहले की घटना है, पेपर में आया था, न्यूज में आया था कि जयललिता को उनके घर में रेड पड़ी थी इनकम टैक्स की। तो उसमें बताया गया था कि 400 जोड़ी चप्पल मिले, और एक एक चप्पल 1-1 लाख रुपए के थे उस समय के। सब डायमंड, सोने और अलग अलग प्रकार के डिजाइन से बने हुए चप्पल थे। जयललिता बहुत मोटी थी, मालूम है, लेकिन उसके पैर कितने थे? 2। चप्पल कितने? एक भी पहना होगा उसने? बताओ, एक भी पहना होगा? खाली खरीद के लाकर रखा, बस ये मारूच है, बस ये मेरा है। और वो सब कहां जमा हो गया? यहीं पर बाजू में कन्नौज, कानपुर, अभी 2-3 महीने की पहले की घटना है। क्या नाम था? कौन सा शाह था? पीयूष जैन। कितने हजार का स्कूटर था? इसका 3000 भी नहीं आएगा, लेकिन ऐसे स्कूटर में वो व्यक्ति घूम रहा था, लेकिन कम से कम 1000 करोड़ रुपया उसका कौन ले गया? सरकार ले गई कि नहीं? उसको एक भी पैसा काम में आया? एक एक सत्य घटना में आपको बताओ, अगर उस व्यक्ति को कहा कि इतना मां गंगा की सेवा में लगाओ, गायों की सेवा में लगाओ, मंदिरों में लगाओ, साधु संतों को भंडारा करो, तो 100 रुपये भी देगा? हाँ, बताओ क्या दशा है, बताओ। इसलिए कहते हैं तमे मने माया लगाड़ी मारा वाला। इतनी माया लगी है सबको कि छूटता नहीं है, छूटता नहीं है। इसलिए बहू बोलती है ना कि ये सासू है ना, खाती भी नहीं है और खाने को भी नहीं देती है। फिर वो झगड़ा होता है ना घर में, तब बोलती है छाती को अधीन जाओ। ऐसा बोलती है तो हम सुनते हैं, हमको बहुत हंसी आती है कि बरोबर बोला। ये सासू ऐसी है कि खाती भी नहीं है और खाने भी नहीं देती है। और देरानी जेठानी सब लोग मीटिंग करते हैं, अभी क्या करें, तो तुरंत बोलते हैं अभी क्या करो, यूनियन करो। क्या करो? यूनियन करो। यूनियन में क्या करो? बंटवारा करो। बस हवे दूधू आलो। होता है कि नहीं होता है? कोई घर में नहीं होता है, लेकिन 99%, अरे एक बेटा होता है ना, एक बेटा, लेकिन फिर भी बताओ होता है। क्या दशा है बताओ। अभी एक बेटे को क्या अलग होना है? इसी को कहते हैं कलियुग। उमेश भाई गुप्ता ने बोला इसी को कहते हैं कलियुग। और पिता कहाँ रहता है? जिसने बड़ा बंगला बनाया वो पिता सीमेंट के पतरे के ऊपर, उधर जो रहता है ना ऊपर, उधर रहता है, और बेटा नीचे एसी है वहां पर रहता है। और बहू तो बोलती है खबरदार,
चुपचाप हर महीना 2000 मिल जाएगा। आवाज तब उसे भगवान याद आते हमारे प्रभु के, वाह प्रभु वाह, હું તો તારા મંદિરે ક્યારે નથી ગયો, તારા સત્સંગમાં નથી ગયો, તે મને મફતમાં હવા, પાણી, પ્રકાશ, રહેવા માટે ઘર બધું આપ્યું, પણ કોઈ દિવસ તમે મારાથી ઈર્ષા દ્વેષ નથી કર્યો, તમે મને પ્રેમ કર્યો છે, અને આ કાલના જણેલા મારા દીકરા આજે મને ઘરની બહાર કાઢી મૂક્યો. જો મારી બુદ્ધિ પહેલા ચાલતી હોત ને તો આને એક કોણી પાયે ન આપત અને બધું તારી સેવામાં લગાડી નાખત. પણ શું કરું, આ संसार वो नियम છે. ये संसार का नियम ही ऐसा है कि हर इंसान को बस अपने पुत्र में ही आसक्ति होती है और उस पुत्र को अपने पुत्र में होगी. ये क्या है, ये पहले से नियम ही है ऐसा. भले वो बेटा बाप को बुढ़ापे में दुख दे, लेकिन फिर भी ये नियम है, ऐसे नियम है. वो छोटा सा बच्चा देखता है कि मेरे दादा के साथ ऐसा व्यवहार किया है, लेकिन वो बेटा बड़ा होकर अपने बेटे की ही सेवा करेगा. ऐसी स्थिति. तो सुपुत्र, पुत्र और कुपुत्र, ये तीन की व्याख्या में कर रहा था. तो पुत्र उसे कहते हैं जो पिता के कहने के बाद उसका पालन करे, और सुपुत्र उसे कहते हैं कि जो पिता के मन की बात जानकर उसके जीवन में पालन करे. इस प्रकार से कुंती महारानी 5 बेटों को लेकर हस्तिनापुर में आई, और हस्तिनापुर में जैसे ही आई तो धृतराष्ट्र महाराज के भी 100 संतान थे. कितने? 100 लड़के थे धृतराष्ट्र महाराज. गांधारी के साथ जब उनका विवाह हुआ तो उनके द्वारा 100 बच्चों का जन्म हुआ. और इस प्रकार से गांधारी के मन में द्वेष नहीं था, लेकिन धृतराष्ट्र महाराज के अंदर मोह था. धृतराष्ट्र के अंदर भी द्वेष नहीं था. ये पूरा इसमें वर्णन है महाभारत में कि धृतराष्ट्र महाराज को मोह था. मोह मतलब कि मैं बड़ा भाई हूं तो ये राजगादी मेरी है, लेकिन वो सोचते थे कि मैं अंधा हूं तो मैं राजपाट नहीं कर सकता, इसलिए अब पांडु जब आएगा तो मैं दे दूंगा. तब धृतराष्ट्र महाराज के पास जब कुंती आई और अपने बेटों को, जवान बेटों को लेकर आई, तब पूरे हस्तिनापुर में दुर्योधन ने फैला दी बात कि ये कुंती के पुत्र ही नहीं है, क्योंकि पांडु तो मर गए, पुत्र कहां से आए. तब वेद व्यास जी आकर उन्होंने प्रूफ किया कि ये कुंती के ही पुत्र है और ये पांडु राजा के ही पुत्र है. पांडु राजा की परमिशन से, देवताओं के आवाहन से उनको 5 संतान का जन्म हुआ. तो सबको फिर वेद व्यास जी की बात माननी पड़ी, क्योंकि बड़े व्यक्ति जो बोलते हैं तो सबको मानना ही पड़ेगा. इस प्रकार से उनको हस्तिनापुर में रखने को कहा, और ये भी बात कहा कि पूरा राजपाट युधिष्ठिर को देना पड़ेगा. ये पूरा नियम हो गया परफेक्ट. लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया गया, दुर्योधन ने क्या कहा कि शकुनी मामा ने कहा कि हे दुर्योधन, अगर तुम्हें राजा बनना है तो एक काम करो, मैं छल कपट से युधिष्ठिर को हरा दूंगा. तुम केवल आमंत्रित करो कि सट्टा खेलने आ जाओ, शतरंज खेलने. और हस्तिनापुर की सभा में युधिष्ठिर और दोनों लोग, पांडु और कौरव दोनों लोग शतरंज खेल रहे हैं, और जैसे ही पासा खेले एक चीज हार गए. सबसे पहले तो हस्तिनापुर का पूरा राजपाट हार गए. सबसे पहले हस्तिनापुर का राजपाट हार गए. तब कहा कि तुमको राजपाट अगर चाहिए तो तुम अगर दांव पर लग जाते हो और तुम जीत जाते हो तो तुमको पूरा राजपाट वापस दिया जाएगा. युधिष्ठिर महाराज खुद दांव पर लग गए. वो भी हार गए, भीम को भी हार गए, अर्जुन को भी हार गए, नकुल सहदेव को भी हार गए, सब कुछ हार गए, केवल कुंती को दांव पर नहीं लगाया था. लेकिन दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या और द्वेष था. दुर्योधन ने कहा तुम 5 भाई हार गए हो, तुम्हारा राजपाट चला गया है, लेकिन एक चीज है, अगर एक चीज दांव पर लगाओगे, अगर तुम जीत जाओगे तो तुम 5 मुक्ति, तुमको मुक्त कर दूंगा और पूरा राजपाट भी तुमको दे दूंगा, सब कुछ तुमको वापस मिल जाएगा. क्या?
द्रौपदी को अगर दांव पे लगाओगे, चारों भाई अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम खड़े हो गए और दुर्योधन का गला दबाने जा रहे थे। दुर्योधन ने कहा बैठ जाओ, तुम मेरे दास हो, क्योंकि मैंने तुमको गुलाम बना दिया है। चारों भाई कुछ न बोल सके, लेकिन युधिष्ठिर महाराज सोचने पड़ गए कि मेरी वजह से राजपाट चला गया, मेरी वजह से चारों भाई को मैंने दांव पर लगाया और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। क्यों न मैं द्रौपदी को दांव पर लगाऊं और इस बार मैं जीत भी सकता हूं। ये शतरंज, ये जो जुगार है ना, ये ऐसा ही है। लालच आती है ना, थोड़ा जीतता है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है और मैं जीतूंगा, लेकिन बाद में हार जाता है। और कितने लोग हार गए और कितने लोग सुसाइड कर दिए, जहर पीकर मर गए। हमारे सामने कोई समाज का होगा, कुटुंब का होगा, सोसाइटी का होगा, तो जिसको कर्जा होता है वो क्या करता है, फिर पंखे में लटक के मर जाता है या जहर पी के मर जाता है। कई बार हमारे समाज, कुटुंब, परिवार में ऐसा हुआ है। तो युधिष्ठिर ने सोचा चलो मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। और लालच बुरी बला है। लोगों को अभी क्या है, शॉर्टकट में धन कमाना है। लोग बोलते हैं ना, आप इतने मेंबर बनाओगे तो आपको इतना पैसा हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। जीवन में कभी नहीं होने वाला है। और वो कंपनी 3-4 महीने के बाद, 1-2 साल के बाद वो गायब हो जाएगी, कुछ भी नहीं। वो सब भाड़े का ऑफिस होता है, वो अकाउंट भी भाड़े का होता है, उसमें से पैसा निकाल के वो तो भाग गया, कभी गया। इसलिए ऐसी लालच में कभी मत पड़ो, लालच बुरी बला है। इस शास्त्र में, भगवत गीता में भी 3 चीज कहते हैं, लेकिन हम मानते नहीं है। हे अर्जुन, 3 चीजों का तुरंत त्याग कर दो, भगवान ने कहा। तब अर्जुन ने कहा कौन सी 3 चीजों का त्याग करना है? काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एवं त्रयम त्यजेत। क्या कहा है? काम वासना की मुझे ये चाहिए, कामना होती है ना कि इसके बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा, ये मुझे चाहिए। काम, क्रोध तथा लोभ। लोभ का अर्थ क्या है? हर चीज में लोभ करना कि नहीं ये पकड़, ये जमा करके रखूंगा, नहीं, सब त्याग देना चाहिए। काम, क्रोध तथा लोभ, तस्माद् एयम त्रयम त्यजेत अन्यथा नरकम द्वारम। नहीं तो क्या होगा, अगर ये चीज को हमारे जीवन में रखेंगे तो क्या होगा? अन्यथा नरकम द्वारम, ये नरक के द्वार हो जाएंगे। इस प्रकार से द्रौपदी को दांव पर लगाया और शकुनी मामा ने शतरंज खेले और वो जीत गए। और दुशासन द्रौपदी को कहा, दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि आप द्रौपदी को लेकर आओ और उसे नग्न करके मेरी जंघा पर बिठाओ। इस प्रकार से दुशासन गया तो है, लेकिन उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, केवल एक वस्त्र पहना था। और वो स्त्री 1 हफ्ता 7 दिन कहीं बाहर नहीं जाती, लेकिन आज दुशासन उसको हाथ पकड़ कर लेकर आता है। ऐसी स्त्री को स्पर्श करना भी पाप लगता है और उसके बहुत अपराध लगता है। लेकिन दुशासन ने जब कहा, मना कर दिया, तो दुशासन ने उसके बाल पकड़े। द्रौपदी के लंबे बाल थे और बाल पकड़ कर खींच कर उसे हस्तिनापुर की सभा में लाए, जहां पर 20,000 कुर्सियां लगी थी, बड़े बड़े कितने बड़े सब प्रजा खड़ी थी। और सभी सभा के बीच में द्रौपदी को घसीट कर लेकर आया है दुशासन। दुर्योधन ने कहा, देखता क्या है, उसकी साड़ी निकालो, उसके वस्त्र निकालो और उसे मेरी जंघा पर बिठाओ। इस प्रकार से जब कहा, तब दुशासन साड़ी खींचने लगा। खींचने को जा रहा है, लेकिन द्रौपदी साड़ी खींचकर सबसे पहले भीष्म पितामह के पास गई है, क्योंकि पूरी सभा में सबसे बड़े कौन है? भीष्मदेव। भीष्म पितामह के पास गई, द्रोणाचार्य के पास गई, कृपाचार्य के पास गई, सभी लोगों के पास गई, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सब लोगों ने अपना मस्तक झुका दिया। बड़ी सभा में द्रौपदी सबके पास गई, धृतराष्ट्र महाराज के पास गई कि हे पितामह, आपके कुल की बहू की लाज लुटी जा रही है, अगर आप एक शब्द भी अगर बोलोगे तो अभी रुक सकता है।
लेकिन धृतराष्ट्र महाराज भी पुत्र मोह में आसक्त और द्रौपदी का वस्त्र हरण करने जा रहा है दुशासन। जैसे ही साड़ी खींचने जा रहे हैं दुशासन, उसी समय द्रौपदी को अपने गुरुदेव की बात याद आ गई। उनके गुरुदेव ने कहा था कि हे बेटा, जीवन में अगर किसी का सहारा ना मिले तो तुम भगवान को याद करना, श्री कृष्ण को याद करना। और द्रौपदी ने अपने हाथों को स्वतंत्र करके दोनों हाथ उठाकर, वो तो दुशासन साड़ी खींचने जा रहा है, लेकिन द्रौपदी दोनों हाथ उठाकर गोल गोल घूम रही है और गोल गोल घूमते घूमते भगवान को याद कर रही है। हे गोविंद द्वारिका वासी, पाहि पाहि जगत पते, हे जगत के नाथ, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से जब आर्त भाव से, हृदय से जब भगवान को पुकारने लगी द्रौपदी, तो भगवान सोने के सिंहासन पर बैठे थे, धड़ाम से उठ गए और रुक्मणी ने कहा, स्वामी क्या हुआ? अभी कहने सुनने की कोई बात नहीं है, अगर 1 सेकंड भी देरी हुई तो वहां मेरी बहन की लाज लुट जाएगी। और भगवान ने वस्त्र को आदेश दिया और गरुड़ जी ने कहा, मेरे पर बैठ जाओ, मैं मन की गति चलने वाला हूं, द्वारका से हस्तिनापुर आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन गरुड़ जी को कहा, हे गरुड़, आज तुम्हारी गति भी मुझे धीमी लग रही है, अगर 1 सेकंड भी जरा सा चूक गया तो वहां मेरी बहन की लाज लुट जाएगी। इस प्रकार से भगवान जा रहे हैं। आकाश में वर्णन है, आकाश मार्ग में सबसे पहले वस्त्र जा रहे हैं, उसके पीछे भगवान जा रहे हैं और उसके पीछे गरुड़ जी जा रहे हैं। इतनी तन्मयता से भगवान जा रहे हैं। और भगवान ने सबसे पहले वस्त्र भेजे तो वस्त्र तो आ गए। वहां पर दुशासन खींच रहा है वस्त्र और वस्त्रों का पूरा पहाड़ हो गया हस्तिनापुर में। ये साड़ी है कि नारी है कि साड़ी, नारी है कि साड़ी है? दुशासन सोच में पड़ गया कि ये नारी है कि साड़ी बनाने की फैक्ट्री है। साड़ी खत्म ही नहीं हो रही है, लेकिन किसकी है साड़ी? ये किसने भेजी है? भगवान ने भेजी है। और भगवान ने जैसे ही साड़ी वस्त्र भेजे, दुशासन खींचते गया, लेकिन भगवान के वस्त्र दुशासन खींच नहीं पाया। उसके मुख में फेड़ आ गया, झांक आती है ना झांक, इसके मुख में फेड़ आ गया और दुशासन धड़ाम से गिर गया। भक्तों, महाभारत में वर्णन है कि दुशासन के शरीर में 2000 हाथी का बल था। 2000 हाथी बल लेने वाला भी व्यक्ति भी आज धड़ाम करके गिर गया। और भगवान उस सभा में प्रकट हुए। पापियों की सभा में आज भगवान प्रकट हो गए। और किसकी कृपा से? द्रौपदी की कृपा से आज भगवान प्रकट हुए। और द्रौपदी को भगवान प्रार्थना कर रहे थे कि बहना, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि कृष्णा ने अर्थात द्रौपदी ने कहा, आपने इतनी लेट क्यों किया? तब भगवान माफी मांगते हैं कि क्षमा करो मुझे द्रौपदी। इस प्रकार से भाई और बहन दोनों मिल रहे हैं और भगवान उस सभा में से तो अदृश्य हो गए, लेकिन द्रौपदी की जो आंखें इतनी लाल लाल हो गई और द्रौपदी ने भरी सभा में श्राप दे दिया, मैं कुरु वंश को श्राप देती हूं कि आपका वंश। जैसे ही बोलने जा रही थी, गांधारी ने कहा, श्राप मत दो कन्या, श्राप मत दो। धृतराष्ट्र महाराज भी आए और धृतराष्ट्र महाराज द्रौपदी के चरणों में गिरने पड़े, लेकिन उस समय उसकी बुद्धि नहीं थी, लेकिन अब बुद्धि आ गई। बताओ, गांधारी ने कहा, तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तब उनको सब कुछ, 13 साल का वनवास था, ये सब कुछ था ना, सब कुछ क्षमा कर दिया। लेकिन फिर भी वो जंगल में तो गए, मेरे 5 पतियों को मुक्त कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुक्त कर दो। चाहे तो सब कुछ मांग सकती थी, लेकिन द्रौपदी कुछ नहीं मांगा। कई बार कई लोग ऐसा सोचते हैं कि घोर कलयुग आया है, कितना बड़ा कलयुग है, लेकिन वो कलयुग नहीं है, ये कलयुग नहीं है, वो कलयुग था। समझ में आई बात? वो कलयुग था कि अपने ही कुल की, अपने ही कुटुंब की बहू की लाज सब लोग मिलकर लूट रहे थे। बताओ, ये कलयुग में ऐसा होगा? कलयुग में आपने देखा है कभी? कभी नहीं। लेकिन वो द्वापर युग में हुआ था। इस शास्त्र को आप पढ़िए, सुनिए, देखिए। इसलिए हम कलयुग में रहते ही नहीं है।
हमें ऐसा पवित्र जीवन जीना है और ऐसा त्याग से पवित्र जीवन जीना है कि भगवान को भी जब हम हमारा कर्म देखेंगे ना तो भगवान को भी प्रणाम करना पड़ेगा कि इसने ऐसे पापी एक दुखालय जगत में पाप हो रहा है लेकिन इसने भी अच्छा जीवन जिया है और मेरा स्मरण किया, मेरी भक्ति की, मेरा चिंतन किया है। भक्तों, आप जब शरीर त्याग करके जब प्रभु के धाम में जाओगे ना तो इतनी भगवान आपको इतना प्रेम करेंगे जिसकी कोई गणना नहीं, इतना भगवान आपको प्रेम करेंगे। जिस दिन आप ऐसा सोचोगे कि मैं 7 दिन तक कथा सुना लेकिन अब से मैं कल से मैं भक्ति करूंगा, क्या करूंगा? भजन करूंगा, 1 माला करूंगा, 2 माला करूंगा, 5 माला करूंगा। जिस दिन आप ऐसा संकल्प करोगे आपके जीवन में 3 अच्छी घटना घटेगी, 3 घटना अच्छी घटेगी। क्या होगा? सबसे पहला, आपके हाथ की रेखा है ना चेंज हो जाएगी, ऊर्ध्व गति प्रगति की ओर जाएगी। ये हाथ की रेखा कैसे चेंज होती मालूम है? भक्ति करने से होती है। ये सत्य घटना मैं आपको बताऊंगा। दूसरी घटना आपके जीवन में होगी कि आपके जो पितृ है, जहां कहीं भी है आपके पितृ, वो सब आनंदित हो जाएंगे कि मेरे कुल में, मेरे वंश में एक ऐसा लड़का हुआ जो आज प्रभु जी का, ठाकुर जी का भजन कर रहा है। ये दूसरी घटना आपके जीवन में होगी। और तीसरी घटना क्या होगी मालूम है? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आपके लिए आरती की प्लेट तैयार करेंगे। बताओ ऐसी क्या? एक साधारण कीड़े मकोड़े, लेकिन अगर आप भगवान का भजन करोगे तो कितना बड़ा पद ब्रह्मा जी आपकी आरती उतारेंगे। आरती की प्लेट तैयार करके रखेंगे कि ये जीवात्मा भगवान के भजन चालू किया है, भक्ति चालू किया है, तो वाया ब्रह्मलोक से ही जाएगा ना, तो उसकी ऐसे भक्त की मैं आरती उतारूंगा। बताओ, इसलिए केवल संकल्प करोगे कि कल से मैं ऐसा करूंगा, तो संकल्प मात्र से आपके जीवन में ऐसी घटना घट सकती है। अगर आप जीवन में सत्य होकर ऐसा भजन करोगे तो इतनी महिमा हमारे वेदों में बताई गई है। द्रौपदी और सब लोग जंगल में चले गए हैं और जंगल में गए और जंगल में आकर जब पूरा वनवास हो गया और जैसे वापस आए तो कहा हमारा राजपाट दे दो, कहा हमारा राजपाट दे दो हस्तिनापुर का। लेकिन दुर्योधन तो राजा बन गया, कहा मैं कुछ नहीं दूंगा। अरे आधा तुम रखो आधा मुझे पांडवों को दे दो। नहीं, तो 5 गांव दे दो, वो भी नहीं दूंगा। सोई मात्र पर, सोई की नोक होती है ना, सोई की नोक, उतनी जमीन भी मैं युद्ध किए बगैर नहीं ले सकता। अगर उतनी भी जमीन चाहिए तो युद्ध करके ले लो। तब भगवान समधी दूत बनकर गए थे, भगवान सलाह मशवरा करने के लिए गए थे और दुर्योधन ने कहा एक गांव का ग्वाला है और मुझे सिखाने आया है तू, सिपाहियों इसे बांध दो, इसे जेल में काल कोठरी में बांध दो। लेकिन भगवान का प्रभाव कहां जान रहा था दुर्योधन? भगवान का प्रभाव कितना है। और भगवान ने तो अर्जुन को विराट स्वरूप बाद में बताया, पहले तो दुर्योधन को दिखा दिया और जैसे ही विराट स्वरूप बताया दुर्योधन को कहा, हे दुर्योधन तू मुझे कहां से बांधेगा, मेरा न तो आदि है ना मेरा अंत है। इस प्रकार से भगवान ने विराट स्वरूप दुर्योधन को बताया। लेकिन जो पापी है, पाखंडी है, जो नरों में अधम है, नराधम, वो जीवन में कभी भगवान के पास नहीं जाएगा, कभी जीवन में भगवान की भक्ति नहीं करेगा। जीवन में लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि उसके भाग्य में ही दुख लिखा है, पीड़ा लिखा है, उसके भाग्य में ही नरक लिखा है। ये हम सबको पता है कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी जगह पे हमें जन्म मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो, लेकिन फिर भी हमसे कुछ न कुछ बुरे कर्म होते हैं कि नहीं होते? बताओ, है कि नहीं? ये सच बोलो। हमारी इंद्रियों के हम गुलाम बनकर ऐसे बुरे कर्म करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं भले आपसे बुरे कर्म भी हो जाए, लेकिन आप अगर मेरी भक्ति करते हो तो मैं बुरे कर्म की ओर कभी नहीं देखता।
बताओ, इतनी गारंटी भगवान देते हैं, तो भजन करने में फायदा है कि नहीं है बताओ। इसलिए कहते हैं अपि चेत्सु दुराचारो, भगवान गीता में कहते भले कोई दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, पापियों में पापी व्यक्ति क्यों ना हो, भजनते माम अनन्य भाव, लेकिन अनन्य भाव से अगर वो मेरा भजन करता है तो हे अर्जुन उसे साधु मानना चाहिए। उसे क्या मानना चाहिए? साधु मानना चाहिए। अपि चेत्सु दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य, ये मेरा मंतव्य है अर्जुन कि उसे आप साधु मानो, उसे साधु मानना चाहिए। इसलिए भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। दुर्योधन ने कहा अब युद्ध होगा, और यहां पर भगवान ने कुंती महारानी के बीच में कहा सब कुछ बाद कि दुर्योधन की इच्छा है कि युद्ध हो। तब कुंती ने कहा बेटा मैंने आप 5 बेटों को इसलिए बड़ा किया है कि आप अच्छे से राजपाट करो और अधर्मियों का विनाश करो, इसलिए आपको ये युद्ध करना है, मैं आदेश देती हूं। इस प्रकार से 18 दिन का जब युद्ध हुआ और युद्ध पूरा होने के बाद भगवान 4 महीना रहे। कितना? 8 महीना तो थे, 8 महीना युद्ध का जो तैयारी करना था ना, तो भगवान 8 महीना तक भगवान हस्तिनापुर में रहे थे, द्वारका नगरी। लेकिन जब 8 महीना रहे और युद्ध पूरा हो गया और युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया, और राजा बनाने के बाद भगवान ने सोचा कि चलो अच्छी तरह से सब राजपाट जी रहे हैं, अधर्मियों को मैंने सभी को मार डाला है और ये लोग अच्छे से राजपाट करेंगे। और भगवान उद्धव और सात्यकी को कहा कि रथ निकालो, अभी हमें द्वारका जाना है। और जैसे ही हस्तिनापुर से रथ द्वारका की ओर जा रहा है और भगवान रथ में बैठे हैं, हस्तिनापुर की अटारियों पर सब हस्तिनापुर की नारियां भगवान का दर्शन कर रही है और भगवान के रथ में फूल की वर्षा कर रहे हैं कि आज ये ठाकुर जी यहां से जा रहे हैं, जितना दर्शन करना है उतना कर लो, बाद में उनको दर्शन करने मिले या न मिले, इसलिए आपको ठाकुर जी का दर्शन करना है तो कर लो। इस प्रकार से सभी लोग ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं और भगवान भी सभी स्त्रियों को अपना दर्शन दे रहे हैं। कहते हैं जो सुबह सुबह उठकर ठाकुर जी का दर्शन करता है, सुबह सुबह में प्रभात में उठकर अगर भगवान का कोई दर्शन करता है तो भगवान उसकी दरिद्रता को ले लेते हैं। भगवान उसके जीवन में जो कर्म है ना, बुरे कर्म, वो भगवान ले लेते हैं, खींच कर ले लेते हैं। जैसे लो चुंबक होता है ना, उसको पास जाओगे तो क्या होता है? खींच कर लेता है ना सामने, चाहे लोहा हो कुछ भी हो। ऐसे ही भगवान के सामने जब हम मंगला में खड़े रहते हैं ना, तो भगवान दारिद्रता, रोग, चिंता, जो जो इस जीवन में हमारे पास जो गलत चीज है ना, वो भगवान सब कुछ ले लेते हैं। इसलिए एवरीडे मंगला आरती करनी चाहिए। ये तो यहां तक वर्णन है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि एक महीना लगातार अगर कोई मंगला आरती करता है ना, डेली 1 महीना, तो वो इसी जीवन में भले भजन किया है कि न किया हो, वो भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है, गोलोक वृंदावन का, केवल 1 महीना। और जिसने पूरा जीवन किया है, वो जो पूरा जीवन ठाकुर जी का मंगला आरती करता है, तो भगवान कहता है वो तो मेरा प्रिय भक्त है, वो तो मेरा प्रिय भक्त है। इस प्रकार से द्रौपदी, 5 पांडु, ये सब लोग वहां पर आए हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं कि ऐसे ठाकुर जी हमारे बीच से जा रहे हैं। और उसी समय उत्तरा दौड़ती दौड़ती आई है, पाही पाही जगत पते है, हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान देख रहे हैं कि उत्तरा दौड़ती दौड़ती आ रही है, क्या हो गया, क्या हो गया। तब उत्तरा दौड़ती दौड़ती आई और कहने लगी कि हे कृष्ण आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और वो ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है और मुझे मार डालेगा। मानो भगवान ने कहा कि आपको जीने की क्या जरूरत है, आपका पति तो मर गया है अभिमन्यु, तो आप भी मर जाओगे तो क्या है इसमें।
तब उत्तरा ने कहा, भले मैं मर जाऊं कि मेरे गर्भ के अंदर अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित है, उसकी मुझे रक्षा करनी है। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि मेरे पास क्यों आई हो, आप 5 पांडवों के पास जाओ, क्योंकि अभी अभी उन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि में विजय की प्राप्ति कर आए हैं, तो आप उनके पास जाइए। तब उत्तरा ने कहा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, अगर इन 5 को कहे कि 1 मिनट में 10,000 लोगों का गला काट दो तो 10,000 लोगों का गला काट देंगे, लेकिन जीवन प्रदान करना है तो हे कृष्ण, केवल आप ही जीवन प्रदान कर सकते हैं और कोई नहीं। इस जन्म मृत्यु के चक्कर में से निकालने के लिए हे स्वामी केवल आप हो और कोई नहीं है, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान, इतने छोटा स्वरूप बनाया भगवान ने, कृष्ण ने, रथ में बैठे हैं लेकिन उनके शरीर में से इतना छोटा स्वरूप आया और उत्तरा के मुख के द्वारा अंदर में गया और राजा परीक्षित की रक्षा की उन्होंने। और इस प्रकार से परीक्षित महाराज की रक्षा की। और परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ तो उनके 2 नाम पड़े, एक तो परीक्षित और दूसरा नाम विष्णुरात, क्योंकि वो परीक्षण कर रहे थे कि मेरी रक्षा किसने की। और परीक्षित ने तुरंत गर्भ में ही भगवान की परिक्रमा कर दी थी कि ये ठाकुर विष्णु ने मेरी रक्षा की है, इसलिए उनके गुरु का, उनके जो कुल गुरु है, उन्होंने नाम रखा विष्णुरात। परीक्षित का दूसरा नाम क्या है? विष्णुरात, क्योंकि उन्होंने रक्षा की। इस प्रकार से जब रक्षा की और पूरा वातावरण शांत हुआ, तब कुंती महारानी प्रार्थना करती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हे प्रभु, आज मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि आप मेरे भतीजे बनकर आए हैं। भगवान के बुआ का नाम क्या था? कृष्ण की बुआ का नाम क्या था? कुंती। भगवान हमारा भतीजा बनकर आएंगे? बताओ, नहीं आएंगे। लेकिन कुंती ने कितना दिव्य पुण्य किया होगा, इसलिए उस भागवत में ये श्लोक कहती है कि आज मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि आप मेरे भतीजे बनकर आए हैं। तब कृष्णाय वासुदेवाय, इसलिए आपका नाम क्या पड़ा है? कृष्ण। और आपने सबसे ज्यादा सौभाग्य किसको दिया? वासुदेव को आपने सौभाग्य दिया, वसुदेव नंद नंदन, क्योंकि उनके गर्भ से, उनके घर पे आप प्रकट हुए हैं। और उससे भी ज्यादा आपने देवकी को आनंद दिया। और हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं आपको ज्यादा क्या कहूं, आप तो केवल मथुरा में जन्म लिए, रात को 12 बजे जन्म लिए, 2 बजे गोकुल में आ गए, केवल 2 घंटा ही वहां पर रहे ना। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय। लेकिन सबसे ज्यादा आनंद आपने किसको दिया? नंद बाबा और यशोदा को। नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया। आपने तो कृष्ण, आपने तो नंद बाबा और यशोदा को ज्यादा आनंद दिया। और इससे ज्यादा और मैं आपको क्या कहूं, कृष्ण, आप तो केवल घर पे खाली सोने को आते थे, सोने के लिए आते थे, नींद। लेकिन पूरा दिन आप कहां बिताते थे? गोपियों के साथ, ग्वाल बाल के साथ, सभी लोगों के साथ आप जीवन बिताते थे। लेकिन केवल रात होती थी तो आप सोने को जाते थे, जैसे सुबह हो गई गैया चराने चले जाते थे। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय। और इससे भी ज्यादा आपने आनंद दिया हो तो गायों को आनंद दिया है। पूरा दिन आप किसके साथ रहते थे? गायों के साथ रहते थे। नंद बाबा के 9 लाख गाय थी और भगवान श्री कृष्ण रोज 9 लाख गायों को चराने जाते थे। गोविंदाय नमो नमः, ऐसे गोविंद में आपको प्रणाम करती हूँ। और आपने न जाने कितनी बार मेरी रक्षा की है। कुंती महारानी ने कहा कि
कि आपने पग पग पर हमारी रक्षा की है। और एक एक चीज याद आती है, विशाल महाग्ने पुरुषाद अदर्शनाद असद सभायाम वनवास कृच्छते मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रतो। कहते हैं विशाल महाग्ने, सबसे पहले विशान का अर्थ होता है मेरा बेटा भीम जो छोटा था, लेकिन दुर्योधन ने क्या किया, मेरे बेटे को भीम को ले गई यमुना नदी के तट पर और कहा चलो हम खेलेंगे, और कहा कि चलो अब भोजन करना है। भीम ने कहा मुझे तो बहुत भूख लगी है और तुम्हारे लिए मैं लड्डू लाया हूं। तो भीम ने वो लड्डू तो खाए, लेकिन लड्डू में क्या था, जहर था, और भीम सब लड्डू खा गया। तो जैसे ही जहर वाला लड्डू खाया, जैसे ही जहर के लड्डू खाया भीम मूर्छित हो गया, मतलब मरा नहीं था, अभी अंदर श्वास चलती थी। तो उन्होंने कहा, दुर्योधन ने कहा एक काम करो सिपाहियों, इसको यमुना नदी में फेंक दो। हस्तिनापुर के बाजू में यमुना नदी आज भी है, दिल्ली। तो वहां पर उसको यमुना नदी में डाल दिया और भीम धीरे 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 अंदर पाताल लोक में चला गया, उसी यमुना के मार्ग से अंदर। जैसे ही पाताल लोक में गया, पाताल लोक में सर्प थे, सर्प नाग लोक जहां पर है नीचे, वहां पे सर्प थे, सर्प डंक मारने लगे। और जैसे ही सर्प डंक मारने लगे उसको मूर्छा वापिस आने लगी, वो जिंदा होने लगे। शास्त्रों में वर्णन है विषस्य विष औषधम, विषस्य विष औषधम, वो विष जैसे ही डंक मारने लगे, विष का प्रभाव ऐसा था कि वो अमृत बन गया और उसको प्राण आने लगे। तब कहा कि अपने मंत्री को जाकर कहा कि पृथ्वी पर से एक ऐसा मनुष्य आया है, उसको जितना डंक मारते हो उतना वो जिंदा होता है, उसको बांध कर लेके आओ, कौन है। और जब देखा तो वो तो भीम के नाना जी थे। तो मंत्री कौन थे, भीम के नाना। अरे भीम तो यहाँ पर, अरे नाना जी आप यहाँ पर, हाँ मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर तो कैसे आया, दुर्योधन ने जहर के लड्डू मुझे खिलाए, मुझे पता नहीं था, और उन्होंने यमुना नदी में मुझे डाला और आपके सर्पों ने मुझे डंक मारा और मेरा मूर्छा वापिस आया। बेटा तुम चिंता मत करो, यहाँ पर 8 कुंड है। कितने? 8 कुंड है, और एक कुंड में स्नान करोगे तो 1000 हाथी का बल आपको प्राप्त होगा। तो 8 कुंड में स्नान करने से 8000 हाथी उनका बल मिलेगा। तो ऑलरेडी भीम के पास 2000 हाथी का बल था, और ये 8 कुंड में स्नान करने से कितना बल होगा, 10,000 हाथी का। जब भीम का जन्म हुआ और कुंती महारानी ने जब गोद में रखा था, लेकिन कुछ भूल के कारण क्या है, कुंती के हाथ में से भीम नीचे गिरा, और जैसे भीम नीचे गिरा वहां पर एक पत्थर था, और पत्थर पर ये लड़का छोटा सा बच्चा गिरा, पूरा पत्थर टूट गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। बताओ, इतना वीक वज्रशाली। आज का कोई बच्चा गिरेगा तो ये बताओ, ये पहले का जीवन कैसा है, अभी का जीवन कैसा है। पहले के लोग सोने की चांदी की थाली में खाने वाले थे, कांसा की थाली में खाने वाले, और अभी कागज की प्लेट में खाते हैं, थर्मोकोल। हमने इतना विकास किया है कि नहीं? बताओ क्या जीवन है। अरे हमारे बाप दादा भी 100 के ऊपर जीवन जीते थे, 100, 120, 150 साल तक जीवन जीते थे। अभी 50 में फिनिश। ओह तो घणो जीव्या, 50 जीव्या, 50 ऊपर तो बस बोनस में 50 ऊपर का जो जीवन है वो बोनस में जीते हैं, बस 50 ऊपर का जीवन बोनस में जीते हैं। इसलिए अभी का जो जीवन हम जी रहे हैं वो कैसा है, एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा जीवन। तो ये जीवन है मनुष्य का। कुंती महारानी, भीम वहां से 10,000 हाथी का बल लेकर वापस आया। कुंती महारानी याद करती है कि मेरा बेटा तो मर ही गया था, लेकिन हे कृष्ण आपकी कृपा से मेरे बेटे को नया जीवन मिला है। महाअग्नि का अर्थ है कि धृतराष्ट्र महाराज ने क्या कहा था। धृतराष्ट्र महाराज ने कहा, हे पांडव,
हमारा फैमिली बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए आपके लिए मैंने अलग से लाक्षा गृह एक घर बनाया था, महल। और वो घर कैसा था मालूम है? केवल एक दिया सली लगाओगे जलकर भस्म हो जाएगा। कितना भागे? 10-40। हाँ। तो धृतराष्ट्र महाराज उन्होंने कहा कि हे बेटा, हमारा फैमिली बड़ा हो गया है, तो मैंने आपके लिए एक सुंदर महल बनाया है, लाक्षा गृह। लाख का बनाया हुआ है, लाख मोमबत्ती। एक दिया सली जलाएंगे तुरंत भस्मीभूत हो जाएगा। लेकिन जब जैसे ही जा रहे थे हस्तिनापुर खाली करके, विदुर जी ने म्लेच्छ भाषा में कहा। म्लेच्छ मतलब फॉरेनर की भाषा। अंग्रेजी भाषा को क्या कहते हैं? म्लेच्छ भाषा है। महाभारत में वर्णन है कि अंग्रेजी भाषा अभी जो बोलते हैं ना, उसको म्लेच्छ, सबसे गिरी हुई भाषा उसे कहते हैं। लेकिन हम हमारे बेटे को वही भाषा सिखा रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ भाषा संस्कृत है, लेकिन उसको त्याग दिया और थर्ड क्वालिटी की भाषा। क्यों? क्योंकि शरीर को सुखी करना है, डॉक्टर बनाना है ना, सीए बनाना है, एडवोकेट बनाना है। अगर वो नहीं करेगा तो नहीं, जीवन ही नहीं जी पाएगा। हम गुलाम बने कि नहीं बने हैं बताओ? वो लोग भले हमारा यहाँ का ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने दूसरी टेक्निक अपनाई और इसमें ये लोग सफल हो गए। हुए कि नहीं हुए बताइए? उन्होंने ये सब उनकी चाल है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं। उन्होंने ये चाल बनाई कि आपके बेटे को अगर आप अंग्रेजी नहीं सिखाओगे तो आप जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ऐसा हमको आसक्त बना दिया और इंग्लिश ही चलता है। अगर हमारे भारत देश में ये पास हो जाएगा कि भाई संस्कृत ही सबसे श्रेष्ठ है, तो बोलो सब लोग संस्कृत की ओर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे आगे? लेकिन ये ठराव पास करेगा कौन कि संस्कृत पढ़ाओ और हिंदी पढ़ाओ और कुछ मत पढ़ाओ? बताओ। फिर वो लोग क्या करेंगे? सब कॉलेज स्कूल सब जो है ना, सब खाली करके चले जाएंगे, सब चर्च और मदरसा सब बंद हो जाएगा। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग के प्रभाव से हिंदू संस्कृति धीरे धीरे क्या होगी? लेकिन जो लोगों को ज्ञान है वो लोगों को खुद को सुधर कर अपना जीवन जी लेना है। बस लोगों को सुधारने की कोई जरूरत, लोग सुधरने वाले है ही नहीं। ये सृष्टि को आप सुधारने जाओगे कभी सुधरने वाली नहीं है, लेकिन हमको खुद सुधरना है। बस कैसे भी करके मेरे पास 5 साल बचे हैं, 10 साल बचे हैं या 20 साल बचे हैं, जो भी जीवन बचा है उसमें मैं प्रभु का भजन करके मुक्त हो जाऊं। समझ में आई बात? लोगों को सुधारने की कोई जरूरत नहीं। लोग ऐसा ही है कि भारत में ऐसा क्यों हो रहा है, सब लोग नास्तिक बन रहे हैं, कोई मंदिर में नहीं जा रहा। अरे तू तो कर, पहले तेरे से तो शुरुआत कर। तू भजन कर, सुबह मंगला आरती में उठ जा, नाम जाप कर, एकादशी व्रत का पालन कर, सभी नियमों का पालन करो, ऑटोमेटिक तुम सुधर जाओगे। तो तुम्हारा जीवन देखकर दूसरे सुधरेंगे। हमारे घर में ऐसा आचरण व्यवहार होगा तो हमारे बेटे सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? बताइए। हम सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करेंगे, इस प्रकार से भगवान की सेवा करोगे तो हमारा घर बहुत बड़ा होता है। बताइए, इतना बड़ा हॉल होता है, बेडरूम, डाइनिंग हॉल, गेस्ट रूम, कितने सारे रूम होते हैं बड़े बड़े लोगों को। तो कभी कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ऐसा भी एक रूम स्पेशल बनाऊं ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए? ऐसा रूम बनाना चाहिए ठाकुर जी के लिए कि भले हमने 4 बेडरूम हॉल किचन रखा है, लेकिन एक स्पेशल रूम केवल भगवान के लिए। आज कृष्ण भावनामृत हरे कृष्ण मंदिर से जितने लोग जुड़े हुए हैं, वे लोग जो भक्ति में जुड़ते हैं ना, उसके बाद उनके घर पे आप जाओ तो ऐसा स्पेशल रूम वो लोग बना देते हैं। जब नया मकान बनाते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से ठाकुर जी का मंदिर बनाते हैं। और ये क्या कहते हैं, हमारा पूजा का रूम है, साधना का रूम है। कई लोगों के घर पे मैं गया हूँ, कई लोगों के घर पे। आज कई बार हम तो पालनपुर में भी कई लोगों के घर पे गए हैं, और वहां पर भी मैंने 1-2 फैमिली के घर पे देखा है। हमारे समाज के प्रजापति बाबू भाई चड़ोखिया है, उनके घर पे आप जाओ तो सुंदर पूजा का रूम अलग से स्पेशल से है।
और परिवार में रहते हैं, समाज में सब कुछ है, इतना पवित्र जीवन जीते हैं। मैं करीबन 5 साल से उनके साथ रहता हूँ, आदान प्रदान करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से भी पवित्र वो जीवन जीते हैं, इतना पवित्र जीवन जीते हैं और इतनी सुंदर साधना करते हैं। भले रात को एवरीडे भजन में जाते हैं, लेकिन सुबह में 4 बजे के 5 बजे उठ जाते हैं, बताओ। और तुरंत मुझे कहते कि प्रभु जी आज इतना नाम जप हुआ, आज मेरे से ये नहीं हुआ। मैं लोगों को बहुत सुधारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने उनको कहा, मैं हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप समाज की, कुटुंब की, गांव की, सोसाइटी की किसी की चिंता अब मत करो, अब केवल एक ही चिंता करो कि मेरा क्या होगा। उन्होंने कहा मेरा 58 हो गया है, बस अभी मैं रिटायर होने वाला हूँ। तो बोला रिटायर होने के बाद केवल प्रभु की साधना करो, भजन करो, कुछ मत करो। उन्होंने कहा मैं समाज के लिए न जाने क्या क्या किया, लेकिन लोगों की मेरी बात अच्छी नहीं लगती तो मत छोड़ दो। सही बात है ना। अगर आपको कोई समाज वाले व्यक्ति, अगर आपको गणना नहीं करते, आपकी बात को स्वीकार नहीं करते, तो छोड़ दो, खुद का करो। आप किन किन लोगों को सुधारने जाओगे। इसलिए हमेशा अपना भजन करो, स्व भजन। तब उन्होंने आज कम से कम 5 साल से हमारे मंदिर में आते हैं और पूरे समाज में कहीं पर भी कोई जब मृत्यु होती है तो तुरंत मुझे फोन करते हैं कि आप यहाँ पर आइए, कीर्तन होगा, भजन होगा, कथा करेंगे। तो इस प्रकार से बुलाते हैं और हम लोग मिलकर भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उनको किसी ने बताया नहीं है कि इस प्रकार से भगवान की भक्ति करना। उन्होंने पहले से ही कहा, सोचा कि भगवान का मंदिर अलग से होना चाहिए, सेपरेट। लेकिन सभी के घर में आप जाओ कि सभी के घर में मंदिर होता है, बहुत बड़ा घर होता है, लेकिन मंदिर कितना होता है, इतना छोटा। लकड़े का मंदिर होता है, इतना छोटा, और वो भी किचन में एक खीला लगा देते हैं। किचन में जो होता है ना, एक खीला होता है और खीले में एक मंदिर टिका हुआ रहता है और उसमें त्रिभुवन के नाथ लटक रहे हैं। भगवान के हुए तो न लटकाऊ तो के बताओ। पूरा दिन कुकर की सीटी का धुआं खाते रहते हैं भगवान ठाकुर जी। क्या है बताओ। अब घर में रिएक्शन नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा तो क्या होगा। फिर कितने बाबा बापू किसके पास जाओ दुनिया में, क्योंकि घर के ठाकुर जी दुखी है। कभी कोई जीवात्मा ने कभी ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी का कभी पूजा किया, उनका श्रृंगार किया कि भगवान आपको क्या चाहिए, कभी कुछ नहीं पूछा। बस 2 टंकोरी बजाया, ऐसे घंटी बजाते हैं ना, टंकोरी बजा के कहते ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। फिर अगरबत्ती और टंकोरी रखकर सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बस यही मांग रहा है। भगवान बोलते देखो भिखारी आ गया सुबह 8 बजे सुबह 8 बजे भीख मांगना चालू कर दिया है, सुख संपत्ति घरे आवे। जो मंदिर के बाहर बैठता है ना, वो तो बेचारा छोटा भिखारी, वो तो केवल एक हाथ से मांगता है ना। हम बड़े भिखारी हैं, हम क्या करते हैं, 2 हाथ से मांगते हैं। केवल 2 फूल लगाया, 2 अगरबत्ती किया, 1 दिया किया और बोलते भगवान मैं 100 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं 100 रुपए के पेड़ा अर्पण करूंगा, मेरा 2 लाख का है कि नहीं। इसलिए कहते हैं कि बिना स्वार्थ कोई भी इच्छा मत रखो। और मैं सत्य चीज आपको कह रहा हूं कि आज तक ये मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, आज तक ठाकुर जी से मैंने कुछ नहीं मांगा है, आज तक कुछ नहीं मांगा है। ये सत्य कह रहा हूं। इसलिए भगवान के पास कुछ मत मांगो, मांगना है तो यही चीज मांगना। आप धाम में आए हैं, आज सुबह भी आप मंगला आरती में गए तो गुरुदेव ने क्या कहा था माइक में, कि इस धाम में केवल भक्ति मांगना और कुछ मत मांगना, कि मेरे से जो बुरे कर्म है सब चले जाए और मैं आपकी भक्ति करूं ठाकुर जी, और बार बार मैं आपके धाम में आऊं, ऐसा आशीर्वाद मुझे देना, बस और कुछ मत मांगो। आपके शरीर के जो रोंगटे खड़े हो गए होंगे जब मंगला आरती में आप ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। इसलिए कहते हैं
भगवान को प्रेम करो, हमेशा भगवान से स्नेह करो। बस जितना आप भगवान को प्रेम करोगे, आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा भगवान के पास, भगवान आपको दे देंगे। आपका बेटा आपके पास कुछ मांगता है? आप बताओ, आपके घर में फैमिली है, आपका बेटा आपके पास कभी कुछ मांगता है? छोटा सा बेटा, बापा ट्यूशन ની ફી ભરવાની છે, બાપા મારે નવા ડ્રેસ લાવવાના છે, બાપા મારે કપડા લાવવાના છે, कुछ मांगता है बेटा? सच बोलना। चिंता किसको होती है? माँ और पिताजी को होती है कि नहीं होती है? कि भाई मेरा बेटे को अभी ये जून महीना हो जाएगा तो मेरे बेटे को स्कूल के फीस भरनी है, बस की फीस भरनी, ट्यूशन की फीस भरनी है, नई किताब लानी है। और बेटा नहीं जाता है, भले 10 साल का हो 20 साल का हो, लेकिन वो किताब लेने कौन जाता है दुकान में? कड़ी धूप में लाइन में कौन खड़ा रहता है कि नहीं? चिंता किसको है? क्यों? क्योंकि बेटे आपको समर्पित है। वो बेटा आपको क्या कहता है? माँ और पिताजी। जैसे वो बेटा आपको समर्पित है, इसलिए आप पूरी जिम्मेदारी उसकी संभाल रहे हैं, वैसे हमारे भी एक पिता है, और हमारे पिता को हम समर्पित हो जाएंगे ना, तो हमारे पिता भी हमारी सब जिम्मेदारी ले लेंगे। समझ में आ गई बात? ये छोटी जीवन में जो मैंने आपको बताई, इसलिए कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक आप कोई शुद्ध गुरु के मुख से हरि कथा नहीं सुनोगे, तब तक आपको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा कि रियल में भगवान मुझे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भगवान को प्रेम नहीं करता हूं। आप सब लोग पूरे बॉडी पे आपको गोल्ड पहना होगा, गले में, यहाँ पर सब गोल्ड पहना है। उसका क्या भाव है? क्योंकि मैंने तो पहना नहीं हो, मैं कभी खरीदा नहीं हूं। आप लोगों को तो भाव पता होगा, कितना भाव है? 50-60 हजार रुपया भाव है ना, 1 तोले का। वो चला जाएगा तो आप जी पाओगे कि नहीं जी पाओगे? अगर नहीं है तो जी पाएंगे ना। लेकिन ये हवा अगर नहीं मिलेगी तो, पानी नहीं मिलेगा तो जी पाओगे? लेकिन हम कितने दुर्भाग्यशाली, हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 60 हजार रुपया तोला ये जो गोल्ड है उसको हम खरीद कर लेते हैं, लेकिन जो हवा हमको फ्री में मिल रही है ठाकुर जी ने दी, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं करता। बताओ, ये पानी हमको फ्री में मिल रहा है, लेकिन ऐसे ही वेस्टेज चला जा रहा है, ऐसे ही जाने देते हैं। हवा दिया, पानी दिया, ये रहने के लिए पृथ्वी दिया, ये किसी ने भगवान के पास खरीद के लिया है? ये जो पृथ्वी है किसी ने खरीद के लिया है? भगवान ने ही हमको दिया है गिफ्ट में, लो यहाँ पर रहो। लेकिन यहाँ भी फुट का भाव चलता है, 2x2 का कितना भाव है बताओ, है कि नहीं? फुट के ऊपर। और बॉम्बे में जाओगे तो 1 फुट का 1-1 लाख रुपया भाव है, स्क्वायर फुट का, बॉम्बे सिटी में। बॉम्बे सेंट्रल जहां पर है ना, चर्च गेट, वहां पर आप 1 फुट जगह इतनी आप चौरस फुट लोगे ना तो 1 लाख रुपया स्क्वायर फीट है, 1 लाख। मैं जहां बोरीवली में, बॉम्बे में बोरीवली में रहता था, वहां से केवल 10 मिनट, यहाँ पर जो मंदिर है ना हमारा, उतना बाहर मुझे जाना है वहां, तो वहां पर क्या भाव चल रहा है मालूम है? अभी 40 हजार रुपया फुट का भाव चल रहा है, 40 हजार फुट। और हमारे गांव के बाजू के चौधरी पटेल वहां पर उस बिल्डिंग में रहते हैं, तो कहते हैं वो बिल्डिंग का मेंटेनेंस कितना है मालूम है? 40,000। खाली मेंटेनेंस 40 हजार रुपया है। बताओ उसकी वो प्रॉपर्टी कितनी की होगी? हर महीना 40 हजार खाली मेंटेनेंस, घर चलाना वो तो बात, वो पैसा अलग। तो बताओ आप, और वो भी 40 माले का बिल्डिंग है, और बड़े बड़े रूम है, बहुत, सबसे बोरीवली में सबसे अच्छा वो बिल्डिंग है, टॉप क्लास का। इतनी सारी लिफ्ट है, इतनी सारी सुविधा, इतने सारे वॉचमैन, और पूरा जो बिल्डिंग है एसी है, पूरा बिल्डिंग एसी, एयर कंडीशनर। दादर में तो कोई जाता ही नहीं है, दादर मतलब सीढ़ी, उसमें तो कोई जाता नहीं, लेकिन वहां पर भी चालू एसी, कुछ काम के बगैर, फालतू। लेकिन फिर भी लोग जीवन जी रहे हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कहे कि ठाकुर जी के लिए कुछ करो, तो कोई नहीं करता है। बताओ, ठाकुर जी ने इतना सुख दिया, सुविधा दिया, लेकिन ये निर्लज व्यक्ति भगवान के लिए थोड़ा भी समर्पित नहीं है। उसको कहेंगे कि भगवान की भक्ति करो, हमारे पास समय नहीं, टाइम ज नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं मरवानो टाइम नहीं।
है कि नहीं? कुछ कुछ तो आप लोगों ने सुना होगा, किनको बोलते हैं ना कि चलो आज भजन रखा है, एकादशी है, सब लोग मिलके वो चो टाइम से हो तो आ वाटवान आटलू पड़ी है। हम लोग गांव में जाते हैं, लोगों को बोलते घर घर जाके कि आज शाम को आपके घर पे, आपके गांव में मंदिर में ऐसा भजन रखा है, वो आटली बड़ी बाजरी उभी सी कोण वाटवा आवशे, कोलोड़ो थोड़ा अब्बानो है। वो तो थाची रहो, मतलब थक गए है पूरा। तो तुम पूरा एनर्जी भगवान ने दिया, वो एनर्जी कहां पर बिता रहे हो? वेस्टेज जा रही हो। इसलिए कहते हैं कि भगवान को प्रेम करो। भगवान ने हमको न जाने क्या क्या दिया है, लेकिन हम ठाकुर जी के लिए क्या क्या करते हैं। ठाकुर जी ने तुझे करोड़ों रुपए का बंगला दिया, तो उसमें तू 5 लाख का एक रूम बना नहीं सकता है? सही बात है कि गलत बात है? इसलिए ऐसा स्पेशल भगवान के लिए रूम बनाओ। भगवान के मंदिर में खाट होना चाहिए, बेड, कि भगवान जब शाम होती है ना तो भगवान को कहना चाहिए कि भगवान इस पे आप अभी, हमारे लिए कितना अच्छा बेड होता है। सब चाहिए ना, हमारी सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए? एसी चाहिए, बेड चाहिए, और वो भी टेम्परेचर पूरा कि भाई अभी रिमोट में सेट कर कर रखते हैं कि इतना टेम्परेचर हो जाएगा तो बंद होना चाहिए, ऐसा रिमोट होता है ना। तो भगवान के मंदिर में भी एसी होना चाहिए। हमारे तो कोई मंदिर में ऐसा सुविधा नहीं था, लेकिन 2014 में 2014 में जब हमने पालनपुर बस स्टैंड के बाजू में हमने पहला सेंटर खोला था, पहला सेंटर खोला केंद्र बनास होटल के पीछे पडियार गोवन गली में, तो सेंटर खोला, लेकिन वहां पर लोखंड के पतरे थे, ऊपर मंदिर सेंटर बनाया था, केंद्र इतना ही छोटा था। तो वहां पर हम लोग ने कूलर का सुविधा किया कि ठाकुर जी को गर्मी लगता है। तो एक व्यक्ति आया, वो दर्शन करने लगा, और दर्शन करके क्या बोलता है, कूलर वेस्ट, खाली फोकट कूलर चालू रखियो है। क्या बोला? आ कूलर बंद कर दो महाराज, कूलर चालू केम राख्યું? કીધું દેખાતું નહીં। કોણ છે? ભગવાન ઠાकुरજી હવા લઈ રહ્યા છે કે નથી લઈ રહ્યા? કે ભગવાનને હવાની શું જરૂર છે? તારે હારી જરૂર છે, બોલ એસી ની। હા, તારે એસી જુએ, કુલર જુએ, બધું જુએ, ઠંડીમાં હીટર જુએ, તો ભગવાનને ન જુએ? આ ભગવાન બેહાડ્યા છે તો ભગવાનને બધી વસ્તુ જુએ। આપણે 2 ટાઈમ 3 ટાઈમ ખાવાનું જોવે તો ભગવાનને ન જોવે? એટલે ભગવાનને પણ ધરાવો, ભગવાનને પણ અર્પણ કરો ઠાकुरજીને, કે પહેલા ભગવાનને અર્પણ કરો। યજ્ઞ સિના સિન સંતો મુચ્યતે સર્વ કિલ વિષય। આ ભગવાન જ, ये भगवान ही हमारे जठराग्नि में पाचन कराते हैं, नहीं तो कैसा होगा जैसे कल मेरी हुई थी दशा। है कि नहीं? ऐसे कहते हैं। इसलिए पचाम अन्यम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न को कौन पचाता है? भगवान पचाते हैं। लेह्य, पेय, चप्य और चोष्य, ये 4 प्रकार के अन्न होते हैं, उसको भगवान ही पाचन करते हैं। इसलिए जो जो चीज मैं आपको कथा में बता रहा हूं, ये सत्य सनातन वस्तु है, और उसको आपको जीवन में उतारना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और इस जीवन में अगर नहीं उतारेंगे तो आने वाले जीवन में उतारना ही पड़ेगा, गारंटी के साथ। चाहे पहले वो टोपी वाला क्यों न हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट का क्यों न हो, उसको इस मार्ग में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। इस पूरे संसार में जो लोग कहते हैं ना मेरा ये धर्म है, मेरा ये धर्म है, लेकिन सभी का एक ही धर्म है, और वो है सनातन धर्म, राम और कृष्ण, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हमारी हिंदू संस्कृति में कोई भी व्यक्ति जब मर जाता है, उसे शमशान में ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है। हमारे पूरे भारत में हिंदू संस्कृति में जितने भी लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब लोगों में परिवार में जब मर जाते हैं तो क्या कहते हैं? राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है, प्रभु का नाम लो, राम का नाम लो। ये सदियों से। तो हमने कोई चेंज किया? नाम बोला कि भाई चलो अभी इंद्र बोलो इंद्र, ब्रह्मा बोलो ब्रह्मा, सूर्य बोलो सूर्य, नहीं, कुछ नहीं बोला। केवल यही नाम सब लेते हैं, भगवान का नाम, और कुछ नहीं। इसलिए हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए, जो हमारे हृदय में हमारे श्वास चला रहे हैं।
हमको अच्छी अच्छी प्रेरणा देते हैं, अच्छा अच्छा हमको विचार देते हैं, वो कौन देते हैं? भगवान देते हैं। इसलिए भगवान को समर्पित होकर जीवन जीना चाहिए। तो पानी लेता हूं ठंडू। और भगवान कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती है कि विशान महाग्ने, म्लेच्छ भाषा के ऊपर मैं सब बोल रहा था। विदुर जी ने कहा चूहा जब बिल बनाता है तो उसके अनेक दरवाजे बनाता है। तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि इस महल में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तब विदुर जी ने कहा कि ये महल तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। इस प्रकार से विदुर जी की बात जानकर युधिष्ठिर महाराज उसी रात को उस महल में से बाहर निकल गए। वहां पर एक सुरंग थी और सुरंग के मार्ग से 5 पांडव बाहर निकल गए। और यहाँ पर भीलनी अपने 5 बेटों को लेकर उस महल में जाकर, आंगन में जाकर सो गई। और दुर्योधन ने उसी रात में आग लगा दिया। उसी रात आग लगाया और जैसे ही आग लगाया वो 5 बच्चे और भीलनी वो मर गई। पूरे हस्तिनापुर में पता लग गया कि 5 पांडव है और उसकी माता कुंती है, वो मर गई। तो कुंती महारानी याद करती है कि हम तो मरने ही वाले थे, लेकिन हमारे बच्चों को वो बुद्धि किसने दिया? आपकी कृपा से कृष्ण हम बचे हैं। अगर आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है। विशान महागणे पुरुषाद और दर्शनाद। और कहते हैं वनवास कृच्छते। द्रौपदी की तो कथा कही कि पुरुषाद अदर्शनाद करते असत सभायाम, असत सभा में मेरी बहू की आपने लाज बचाई। वनवास कृच्छते, और वन में जब हमें 12 साल का वनवास हुआ तो वहां पर हस्तिनापुर में दुर्योधन के यहाँ पर दुर्वासा ऋषि मुनि और 10,000 शिष्य आए थे। दुर्वासा ऋषि मुनि दस 10,000 शिष्य और दुर्वासा ऋषि मुनि आए। दुर्योधन ने खूब वाह भगत की और खूब सुंदर से भोजन बनाया, 56 भोग खिलाए। दुर्वासा ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहा कि मांगो दुर्योधन, आपको क्या चाहिए? जैसी कृपा मेरे पर की है ऐसी कृपा 5 पांडवों के ऊपर कर दो, लेकिन 12 बजे के बाद करना, दोपहर में। ठीक है। दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां पर गए और युधिष्ठिर महाराज को कहा कि हमें भूख लगी है, हमको भोजन करना है, लेकिन हम यमुना स्नान करके आते हैं, तो आप हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। उसी समय युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, आप यमुना स्नान करके आइए, आपके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। जैसे आप आओगे मिल जाएगा, क्योंकि द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था। पर जैसे ही द्रौपदी के पास गए और द्रौपदी को कहा लाओ अक्षय पात्र, लेकिन द्रौपदी ने कहा क्या करोगे अक्षय पात्र का, अभी वो अन्न निकलने वाला नहीं है। और युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैंने तो 10,000 लोगों को आमंत्रण दे दिया है और उनको भोजन नहीं कराओगे तो दुर्वासा को तो पता है कि श्राप देने में समर्थ है। तो दुर्वासा ऋषि मुनि तो अभी आएंगे, उनको अगर भोजन नहीं मिला तो हमको श्राप दे देंगे। तब द्रौपदी ने भगवान को प्रकट किया और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि हे कृष्णा मुझे भूख लगी है द्रौपदी। तब द्रौपदी ने कहा ऑलरेडी 10,000 लोग भूखे हैं और आप आ गए यहाँ, आप कहते मैं भी भूखा हूं। तब कहा कुछ तो थाली में लगा होगा, थोड़ा सा लाओ। और जैसे ही थाली में कोने में एक शाख का पत्ता था, भगवान ने जैसे ही मुख में डाला और पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में जितने भी जीवात्मा थे सब गले तक सब तृप्त हो गए, सब लोग। तो इस प्रकार से कुंती महारानी कहते हैं वनवास कृच्छते और मृधे मृधे अनेक रथास्तथा कृतो।
मृदे मृदे अनेक रथास्ततात्रतो, कहते हैं कि अनेक अनेक बड़े बड़े अतिरथी महारथी 18 दिन के युद्ध में थे, लेकिन सभी के सामने आपने हे कृष्ण मेरे बेटों की रक्षा की है। इस प्रकार से जब युद्ध भूमि का पहला दिन हुआ तो 5 पांडव में से जब युद्ध होने वाला था तो सब लोग एक दूसरे को सलाह, कहते हैं ना कि आप हमारे साथ युद्ध कीजिए, मदद मांगने के लिए गए। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों मदद मांगने गए। दुर्योधन और अर्जुन दोनों मदद मांगने गए। दुर्योधन सबसे पहले आया था। जिसको ज्यादा इच्छा होती है ना वो पहले जाता है मांगने को। दुर्योधन पहले गया, लेकिन जहां पर भगवान सोए हुए थे ना वहां पर जाके बैठा आगे। यहां पर जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ रहता है ना, वो शेर केवल। और दुर्योधन तो वहां बैठे थे, लेकिन अर्जुन आया तो भगवान के चरणों में बैठा। और जैसे ही आंख खुलेगी तो सबसे पहले किसका दर्शन होगा? चरणों में जो बैठा है। अरे अर्जुन आप यहां, तब समधी जी मैं भी आया हूं। बाजू में से आवाज आई, समधी जी मतलब वेवाई, मैं भी आया हूं। अरे समधी जी मतलब दुर्योधन जी आप भी आए? हाँ, मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है, तो बोलो अर्जुन क्या काम है? तब अर्जुन और दुर्योधन ने दोनों एक वाक्य साथ में कहा, हम कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा है और हम आपके पास युद्ध में हेल्प के लिए आए हैं, मदद के लिए। तो देखो आप भले युद्ध में मदद के लिए आए हैं, लेकिन मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों मेरे रिश्तेदार हैं। दुर्योधन आप मेरे समधी है और ये मेरे बुआ का लड़का है, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ मैं मदद कर सकता हूं, एक और मेरी एक अक्षणी सेना में दूंगा और एक और मैं निहत्ता युद्ध भूमि में केवल खड़ा रहूंगा। दुर्योधन सोच में पड़ गया, द्वारकाधीश पहले मैं आया था तो मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा पहले मैंने अर्जुन को देखा, तो पहले मैं अर्जुन को कहता हूं कि अर्जुन मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा मुझे कृष्ण चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए। दुर्योधन ने कहा ठीक है, तो द्वारकाधीश सेनापति को आज्ञा दो, मैं तो जा रहा हूं। दुर्योधन को मन में फड़फड़ाहट हो रही थी कहीं सेना न मांग ले अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने किसको मांगा? ठाकुर जी को मांगा, भगवान को मांगा। और जैसे ही भगवान को मांगा और यहाँ पर तो दुर्योधन सेना लेकर चला गया। भगवान ने कहा अर्जुन तेरा दिमाग तो सटक गया नहीं है ना? युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा था? सेना मांगने को कि मैं युद्ध भूमि में क्या करूंगा? मैं तो खड़ा रहूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हे प्रभु मुझे और कुछ करना नहीं, केवल आप वहां पर खड़े रहना और कुछ मत करना। आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल मेरे रथ की डोर संभालना है बस। मैंने मेरे जीवन की डोर तो आपको समर्पित कर दी है, अब केवल 18 दिन आपको क्या करना है? मेरे रथ की डोर को संभालना है। ऐसे हमें ठाकुर जी को भी सुबह सुबह भगवान को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मेरे जीवन की सब डोर अब मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। चाहे मान मिले अपमान मिले, चाहे मान मिले अपमान मिले, भगवान तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। चाहे जीत मिले चाहे हार मिले, भगवान मैंने तो सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है। इसलिए कहते इस संसार में सब लोगों की वृत्ति कैसी हो गई है? दुर्योधन जैसी हो गई। किसी को भगवान नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को भगवान के पास से चाहिए। सब लोगों को राम नहीं चाहिए, लेकिन राम राज्य चाहिए। सब लोग दिल्ली में बैठे, वो लोग क्या बोलते हैं, नारे लगाते हैं ना,
રામ રાજ્ય આયેગા, તંબુરો આવે. રામ રાજ્ય એમને નહીં આવતું ભાઈ, એના માટે તપવું પડે, તપસ્યા કરવી પડે. राम जीवन में राम को लाओ, राम राज ऑटोमेटिक आ जाएगा. लेकिन राम नहीं चाहिए, लेकिन राम राज चाहिए. दुर्योधन को भी ऐसा ही था कि भगवान के पास से चाहिए, भगवान की सेना चाहिए थी. देखो दुर्योधन के जीवन में क्या मिला उसे. और अर्जुन के जीवन में कुछ नहीं था, लेकिन अर्जुन ने किसको मांगा? भगवान को मांगा. इसलिए जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई. ये इस शास्त्रों की सत्य घटनाएं हैं, और ये घटनाओं से कितने लोग सुखी हुए, और भगवान की शरण में जाने के बाद कितने लोगों को मोक्ष मिला, सुख मिला, आनंद मिला. ये अब सुनकर हम हमारे जीवन में भी ये निर्णय कर सकते हैं कि अब हमें ये जीवन किसको समर्पित करना है. ये अनमोल जीवन है, और ये अनमोल जीवन में हमें किसकी भक्ति करनी है, किसका नाम लेना है. अगर हम जिसका नाम लेंगे हम वहां पर चले जाएंगे. कृष्ण का नाम लेंगे तो वैकुंठ मिलेगा, और संसार का हम नाम लेते रहेंगे तो यही संसार हमें मिलेगा. निर्णय आपके ऊपर. इस प्रकार से जब युद्ध प्रारंभ हुआ और पहला दिन हुआ, पांच पांडव भीष्म पितामह के पास गए और भीष्म पितामह को प्रणाम किया, और प्रणाम करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आपकी मृत्यु कैसे होगी. आपकी